क्यों, बता ही रहा था मैं बस। तो अच्छा ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है ना, इस पे थोड़ी सी आज बात करेंगे हम कि क्या ये जुमला है, क्या हमें एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना चाहिए। और मैं तो ना लाइक हर चीज को ही डिस्कस करना चाहता हूँ इससे रिलेटेड, किस सेंस में कि ये सिर्फ एक इशू है ऑफ मेनी इश्यूज जो अभी हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं, जिनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकल के आ ही नहीं रहे हैं। तो जैसे ये एग्जाम लीक हुआ, कोई भी नहीं चाहता कि अपने देश में कोई इतना बड़ा एग्जाम या कोई भी छोटा सा एग्जाम भी क्यों ना हो वो लीक हो। तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। और उसके अगेंस्ट बोलना, उसके अगेंस्ट आवाज उठाना, प्रोटेस्ट करना, इसको कौन निगेट कर सकता है, इसको कौन डिसरिगार्ड कर सकता है। लेकिन क्या ये मूवमेंट्स, क्या ये प्रोटेस्ट, क्या ये सक्सेसफुल होते हैं? क्या इनका कुछ इम्पैक्ट भी होता है? क्या ये प्रोटेस्ट के बाद एग्जाम लीक अब नहीं होगा अपने देश में? तो ये सारे सवालों के जवाब आज ढूंढने की कोशिश करते हैं। और आज हम एक काम करेंगे कि सागर और आदित्य, लाइक मतलब मैं और आदित्य सीजेपी के प्रोटेस्ट के कुछ काउंटर्स को देने की कोशिश करेंगे, ताकि ये पी, एक वन साइडेड डिस्कशन ना लगे। और मेरा पीके तो हंस ले रहे हैं सबको क्योंकि वैसे ये भी टीम पता ही में है। होगा। हाँ, और पीके भाई और अर्पित भाई इसके सपोर्ट में बोलेंगे। लाइक मेरा तो सबको शायद पता ही होगा, वो जो दोगले लेबल मेरे को मिलते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। तो मेरा तो यही काम है, कभी इधर कभी उधर। तो आज मैं इधर हूँ और पीके अर्पित भाई इधर हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले तो इस बात से जो मुझे सबसे फर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट लगती है कि ये जो प्रोटेस्ट अभी चल रहा है, मान लो अभी धर्मेंद्र प्रधान हट भी जाता है अपनी कुर्सी से, ठीक है, एक नया एजुकेशन मिनिस्टर आ जाता है। सपोज करो अभिजीत दीप्ति हम बिठा देते हैं, या फिर विजय दहिया को बिठा देते हैं, सौरव दास को बिठा देते हैं। क्या इनके बैठने से भी एग्जाम लीक नहीं होगा आगे? इस पे आज बात करते हैं। अर्पित भाई, आपका फर्स्ट क्या टेक है इस पे, आप शुरू करो। अ, ये कुछ ऐसी बात है कि अगर हम रोड्स को कितना बढ़िया से बढ़िया बना देते हैं, आर्किटेक्चर एकदम टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास कर देते हैं, तो क्या एक्सीडेंट जीरो हो जाएंगे? नहीं होंगे, एक्सीडेंट होंगे फिर भी। हम्म। ठीक है ना? तो कुछ ऐसा ही है कि, लेकिन क्या इस वजह से हम रोड्स को ठीक ना करें, उनमें गड्ढे बने रहने दें, उनकी डिजाइनिंग जो है जैसी है वैसी बनी रहे? अभी जैसे वो भोपाल में एक 90 डिग्री का ब्रिज बना दिया था, तो क्या ऐसे जो है रोड्स बना दें तो उससे वो वही देख के मुझे इतनी हंसी आई ना, जैसे उसकी जब फोटो देखी मैंने, ऐसे जा रहा है और एकदम से ऐसे हो गया। मैं सोचा ये बनाया किसने। Zoom, निपटो भाई, सारे निपटो अब। तो तो बेसिकली वही चीज है कि देखो, जीरो तो कुछ भी नहीं होता है, कुछ ना कुछ संभावनाएं हर चीज के होने की बनी रहती हैं। लेकिन हाँ, जो हालत है, मतलब सोचो कि पिछले 7 सालों में 70 पेपर लीक्स, ये एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। और हम लोग, बिकॉज हम लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, तो हमें इस चीज का उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन फैमिलीज के बारे में हमें एक बार सोचना चाहिए, जिन फैमिलीज की उम्मीद ही ये होती है कि हमारा बच्चा कहीं कुछ नीट वीट क्लियर कर लेगा, कुछ डॉक्टर शॉक्टर बन जाएगा, कुछ कहीं किसी जॉब में लग जाएगा, तो हमारे घर की स्थिति सुधर जाएगी। उनकी उम्मीद एकमात्र वही है। और वो उम्मीद जब टूटती है, 1 साल पूरा वो बच्चा तैयारी करता है, उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो ये वाकई में उस परिवार के लिए बहुत बड़ी त्रासदी होती है। तो उस पर अगर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो कोई ना कोई तो अकाउंटेबल होगा। कौन अकाउंटेबल होगा? हम्म। कि या तो अगर जो मिनिस्ट्री है, वो मिनिस्ट्री किसी को अकाउंटेबल ठहराए कि भाई इनकी वजह से हुआ है, उनको सस्पेंड करे, एक्शन ले, कुछ ऐसा होता हुआ दिखे कि जिससे लगे, लोगों को विश्वास आए कि हाँ यार, ऐसी बात नहीं है, अगर गलती हुई है तो उसकी सजा कुछ लोगों को मिली है, सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम सुधार रहा है खुद को, तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, पर लगातार वैसे मिली पेपर है लीक पे सजा। पेपर लीक। नहीं, वो एक जो मिली है वो भी उनको ट्रांसफर कर दिया वहां पर, एक जगह से हटा के दूसरी जगह पहुंचा दिया, नहीं, उससे अरेस्ट कोई। किया ना किसी पर्सन को। अरेस्ट भी मेरे ख्याल से किसको? एक पीके याद है किसकी हम रिसर्च कर रहे थे इसमें ना, कोई बीजेपी का ही कोई लोकल मिनिस्टर हाँ, था, बीजेपी वो का वो इन्वॉल्व था। यूथ यूथ मिनिस्टर था, यूथ विंग का था एक बंदा, तो उसको किया था।
बट देन अगेन मतलब कि मैं वही बोल रहा हूँ कि सो फॉर एग्जांपल आपने 7 साल का बताया, मैंने जो लास्ट 10 इयर्स का डेटा देखा था वो 90+ पेपर लीक्स हुए हैं। हम्म ठीक है, हम्म तो अब 90+ पेपर लीक्स हुए, हर साल ऑलमोस्ट 9 पेपर लीक हो रहे हैं अगर ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखें। हम्म तो आप शायद पहले साल में एक बंदे को पनिश किए, दूसरे साल में दूसरे बंदे को पनिश किए, ये 7 साल 8 साल तक के होता रहा। आप अगर पनिश कर रहे हो तो उसका कुछ हमें दिखना भी तो चाहिए ना, लेजिट हमें कुछ दिखना चाहिए कि अब नहीं होगा। लेकिन मुझे वो होता हुआ नहीं दिखा। तो शायद ये 10 साल में अब जो हुआ ना, ये वाला जो अब जो कॉकरोच जनता पार्टी उठ करके आई है, मे बी इट वॉज वन टू मैनी, कि भाई अब नहीं, आप दे रहे हो सजा, मैं बोलता हूं कि आपने सबको सजा दे दी, लेकिन तब भी ये कम तो नहीं हो रहा। अब अगर कम नहीं हो रहा है और आपके सजा देने से भी हमें नहीं दिख रहा है, तो अब मैं किस पे जाऊंगा? अब मैं अकाउंटेबिलिटी पे जाऊंगा। बहुत हुआ ये छोटे मोटे बिचौलियों को आप सजा देते आ रहे हो, कोई पेपर में प्रिंट कर रहा है उसको सजा दे दिए, जिसने जो इन्वॉल्व था उसको सजा दे दिए, लेकिन बग स्टॉप कहाँ पे होगी? जो मिनिस्टर प्रिवेंटिव है, मेजर्स नहीं। आप ले रहे थे, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं, आपने कुछ ना कुछ तो नहीं, मेजर लिए प्रिवेंटिव होंगे। मेजर्स नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम मुझे मैं लग रहा है यही है कि प्रिवेंटिव नहीं नहीं मेजर्स भी नहीं अबे लिए जाते हैं कि एग्जाम लीक सागर, ना हो। हाँ बिल्कुल, मैं तो इवन इसके सपोर्ट में भी हूं कि शायद कुछ तो लिया होगा, लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा है। मेरी प्रॉब्लम ये है, आप ये हाँ, भी बोल वही तो मैं सकते हो कह रहा मैंने हूँ। ये एक्शन लिया, मैंने वो एक्शन लिया, लेकिन उसका आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है। प्रिवेंटिव मेजर हम्म आप ले रहे हो लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं है, प्रॉब्लम ये है मेरी। तो अगर आज की डेट में अगर कुछ बंदे उठ करके अगर इसके अगेंस्ट में खड़े हो रहे हैं, तो उनका कॉज सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉज क्या है? पेपर लीक नहीं होने चाहिए। 10 साल से 90+ पेपर लीक हुए हैं। तो अब जो हम्म बंदे मतलब कि इसके रिस्पॉन्सिबल है, हमें चाहिए कि वो रिजाइन करे। कौन रिजाइन करेगा? जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है। आखिरी में वही बंदा है जो कि सारे स्क्रूज को टाइट कर सकता है। वो फेल हो रहा है तो सॉरी, मुझे चाहिए वो बंदा रिजाइन करे, सिंपल। नहीं दैट्स इट। नहीं, वो नहीं दस कर साल सकता, इज टू वो नहीं। मच। एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। नहीं एक नहीं बंदे के यार, अबे पास एजुकेशन मिनिस्टर तो पावर ही वही है नहीं ना। पावर ही नहीं। नहीं है, फिर किसके पास पावर है? फिर किसके मैं पास है बताता पावर? हूँ। मैं बताता हूँ, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि एग्जाम लीक अब ना हो, है ना। हम्म, अब उसके लिए हमें शायद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, उसको डेवलप करना पड़ेगा, या फिर हमें बजटिंग बढ़ानी पड़ेगी। लेट्स से कि जब भी एक एग्ज़ाम एक प्रिंटिंग प्रेस से ट्रांसफ़र होता है डिफरेंट वेंडर्स तक, तो उस सिक्योरिटी को हमें और रिफॉर्म करना पड़ेगा और स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, राइट। उसके लिए अगेन बजट एलोकेशन चाहिए। कौन बजट करेगा? एलोकेट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। बिल्कुल। सेंट्रल गवर्नमेंट अब क्यों नहीं कर रही है बजट एलोकेट इसके लिए? उसके डिफरेंट रीजंस हैं। मतलब एक एजुकेशन, हमें पूरा सिस्टम ही रिफॉर्म करना पड़ेगा। खाली एक एजुकेशन मिनिस्टर पूरा सिस्टम रिफॉर्म नहीं कर सकता है, मैं ये कह रहा हूँ। हमें फिर पूरी सारी गवर्नमेंट को ही मानना पड़ेगा कि सारे रिजाइन करो, नहीं और नहीं, ये वो कोई तो पावर्स डिमांड नहीं है। करे ना कि नहीं भाई मेरे को मेरी अपनी मिनिस्ट्री में मेरे को ये दिक्कत आ रही है, मेरे को इतना फंड चाहिए, वो डिमांड तो करे भाई। बिल्कुल। हाँ, या क्या कोई ऐसी डिमांड उन्होंने रखी है सेंटर के सामने कि भाई मेरे को अब मेरी मिनिस्ट्री में ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को इस तरह से रिजॉल्व करना है, ये मेरी डिमांड्स हैं। मुझे तो नहीं लगता कि अभी तक कोई ऐसी डिमांड रखी गई। आदित्य भाई आपको क्या जैसे मैं, लगता है इस पे? हाँ, तो तुम बताओ आदित्य भाई, भाई का पीओवी लेते हैं ना। यार थोड़ा सपोर्ट दो दे- मेरे को। देखो मतलब प्रोटेस्ट तो ओब्वियसली ठीक है, प्रोटेस्ट तो ऐसा देखा जाए तो ठीक ही है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है ना कि इसका फायदा क्या होगा। अब पीके आपने बोला कि इस तरह का अब अग्रेसिव प्रोटेस्ट अब होने लगा है कि पहले तो चलो छोटा मोटा करते थे, बिचौलियों को पकड़ लिया, अब सीधा एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन मांग रहे हैं, है ना। ये कोई डिफरेंस नहीं है, अलग नहीं है। जैसे आप छोटे राज्यों में देखोगे ना, जो गरीब राज्य हैं जैसे यूपी बिहार छत्तीसगढ़, तो वहां पे आप देखोगे ये सालों से होता रहा है, पटरी पे बैठ जाते हैं लोग, है ना, रेल रोकने के लिए, इस तरह के धरने चलते रहते हैं चलते रहते हैं। और ये आज से नहीं, पिछले 100-150 साल से चलते आए हैं, जो अंग्रेजों के टाइम में भी होते थी इस तरह की क्रांतियां, है ना। और अब तो उस लेवल की नहीं होती, पर छोटी मोटी अभी भी हो रही है। लेकिन क्या ये सब करने से जो ये लोग सीख कर रहे हैं, जो वहां बैठे हुए प्रोटेस्ट में बैठे हुए बच्चे हैं, जो इनके दिमाग में जो फ्रूट है कि ये करने के बाद हमें ये मिलेगा, क्या वो मिलेगा? नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ना। चाहे आप धर्मेंद्र हम्म प्रधान का इस्तीफा ले लो, चाहे आप सरकार गिरा दो, अब सरकार ही गिरा दो, कोई नई सरकार लग हम्म बनवा दो, नहीं तब भी होगा, कुछ तब नहीं भी कुछ सुधरेगा, नहीं। कुछ नहीं सुधरेगा। तो अब यहाँ पे पॉइंट ये उठता है कि तो फिर ये कर क्यों रहे हैं?
मुझे ये लगता है पर्सनली, ये जो आजकल के धरने, ये जो धरना वरना ये सब क्रांति व्रांति कर रहे हैं ना, पहली बात तो मैं इसे क्रांति बोलता नहीं हूँ, है ना। ये क्रांति वर्ड बहुत अलग चीज होती है, ये क्रांति 1% भी नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं। ये एक नया ट्रेंड है, न्यू नॉर्म है। सोसाइटी में क्या होता है ना, ये जितने लोग जाके इकट्ठा हो रहे हैं, मैं ये आगे बोलने से पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं जो बोलने जा रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सुनना, कोई भी जजमेंट बनाने से पहले ऑडियंस को बोल रहा हूँ। तो मैं किसी भी हमें प्रोटेस्ट भी के बोल खिलाफ लो, नहीं हूँ। ऐसी कोई दिक्कत ना है। इनफैक्ट प्रोटेस्ट होना चाहिए, प्रोटेस्ट जरूरी है, लेकिन अब एक बात ध्यान से सुनना कि जो ये लोग जा रहे हैं प्रोटेस्ट पे देने, ये कैसे जा रहे हैं। इन्होंने इंस्टा पे कोई पोस्ट देखी, कोई एक लीडर निकल के आया जिन्होंने इन सबको इन्फ्लुएंस किया, और अब जो लोग प्रोटेस्ट करने जाते हैं वो कूल बनने जाते हैं, ऐसे करके फोटो खिंचवाते हैं, हैशटैग हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाई, कूल लग रहे हैं, देखो फोटो खींचो इंस्टा पे डालो। इनका इंटेंट समझो ये क्यों जा रहे हैं, इनके अंदर कुछ वो लोग आग तो नहीं है ना। कुछ लोग तो फ्री खाना खाने गए थे वहां पे एग्जैक्ट कि फ्री नहीं, में खाना बट रहा है तो बैठ ज्यादातर जाओ। लोग कूल कूल बनने और इंटेलेक्चुअल दिखने के लिए जाते हैं, ये आजकल जो प्रोटेस्ट होते हैं इनमें। ठीक है, एक तो उनका इंटेंट बिल्कुल समझ में आ गया कि किस लिए जा रहे हैं, आग नहीं है इनके अंदर, तो इसको क्रांति नहीं कह सकते। तो और एक लाइन में रेफर करूंगा, भगत सिंह की जो बुक है ना वाई एम एन एथिस्ट, उसमें उन्होंने अपने किसी फ्रेंड को लेटर लिखा था कि अपने आप को ना क्रांतिकारी बोलने से पहले ये चीजें चेक कर लो, ऐसा करके उन्होंने मेंशन किया था। मैं मोटा मोटा बताता हूँ, एग्जैक्टली याद नहीं है। उसमें उन्होंने लिखा था कि तुम क्रांति क्रांति इनकलाब जिंदाबाद करके रोड पे मत निकलो, पहले तुम शांति से बैठ के ये सोच लो कि तुम्हें चाहिए क्या, तुम करने क्या जा रहे हो। वो तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझे, मैं जा रहा हूँ, और अगर मान लो सरकार ने मुझे टेबल पे बैठा दिया, इन कॉकरोच ये जो भी कर रहे हैं इनको बुला लिया होम मिनिस्ट्री ने, आ जाओ भाई बैठो, बताओ क्या चाहिए, सब देंगे तुम्हें, है ना। मैं बता रहा हूँ 80% बंदे खड़े होकर भाग जाएंगे, एक दूसरे का मुंह देखने लगेंगे, अरे हमें क्या चाहिए था भाई, बताइयो, तू बताइयो हमें क्या चाहिए था, मैं तो भूल गया, मैं 3 दिन से बैठा हुआ हूँ यहाँ आके। वो चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि भाई पॉइंट बाय पॉइंट, जैसे किसान आंदोलन में किसानों के वो 5 मुद्दे थे कि भाई ये चीजें हमें चाहिए, है ना। तो ये 5 मुद्दे, और अब जब सरकार तुम्हें ये बोलेगी ठीक है ये 5, वो नेगोशिएट करेगी हमेशा, वो बोलेगी ठीक है हम तुम्हारे पहला मुद्दा मान रहे हैं, 5वां मान रहे हैं, बीच के 3 हम नहीं मानेंगे, इस पे सेटल हो जाओ, ये सारे के सारे सेटल हो जाएंगे, ये कहीं से क्रांति नहीं है। भगत सिंह ने कहा था अगर तुम 5 पॉइंट लेके बैठ रहे हो तो 4 पॉइंट 5 पे भी नहीं मानना है, अगर गवर्नमेंट ये एक तुम्हारा मिनट पॉइंट। दोबारा रिपीट करो, थोड़ा वो ब्रेक हो गई थी वॉइस। ओके, तो मेरे बोलने का ये मतलब था कि अगर आप 5 पॉइंट लेके लड़ रहे हो ना अपने, तो उन 5 के 5 पॉइंट को फिर करवाओ, फिर 4.5 पे भी सेटल नहीं हो ना, फिर मध्य मार्ग नहीं चुनना है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम लड़ो क्रांति कर दो, मैं सिर्फ डेफिनेशन समझा रहा हूँ क्रांति की, जो भगत सिंह के अकॉर्डिंग क्या क्रांति होती थी वो बता रहा हूँ। तो ये क्रांति है। दूसरी चीज, ये लोग जो ये कर रहे हैं, अब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देगा, वो मुझे लगता है अगर ये थोड़ा और प्रेशर डालेंगे ना तो इस्तीफा आ भी जाएगा, वो बीजेपी वाले करेंगे, इस्तीफा दे देंगे और एक नया मेंबर बैठा देंगे, और इनको बोलेंगे देखो आज से हम तुम्हें वादा करते हैं कोई नीट पेपर लीक नहीं होगा, और ये जो अभी रिसेंटली नीट का पेपर चल रहा है इसको सक्सेसफुली वो करवा देंगे, और फिर ये सारे क्या होंगे, खुश होकर घर चले जाएंगे। अब सोचो क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो अब यहाँ पे ना लोग आके बोलेंगे कि नहीं तो प्रॉब्लम होगी तो हम फिर धरना देंगे। अरे भाई कितना धरना दोगे, ये सॉल्यूशन है ही नहीं। 30-40 साल की तुम्हारी जिंदगी है, तुम पूरी जिंदगी तो धरना दे नहीं सकते आके, और अगर दोगे भी तो उससे तुम्हारा क्या फायदा है, एक इंडिविजुअल का क्या फायदा है, मेरे बोलने का ये मतलब है। तो इसीलिए मेरे को फायदा नजर नहीं आता इस प्रोटेस्ट का जो भी हो रहा है। एक मैं इस पे ऐड ऑन करता हूँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे ख्याल से ना अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे ना, मतलब जैसे एक एनवायरनमेंट मिनिस्टर है, कोई अपना यूनियन मिनिस्टर है, कोई होम मिनिस्टर है, कोई भी मिनिस्ट्री में काम ढंग से नहीं हो रहा है अभी। हर एक मिनिस्ट्री के जो भी गद्दी पे बैठा हुआ है ना, हर किसी को रेजिग्नेशन डालने की जरूरत है अभी। देश में इतना पोल्यूशन है, इवन करेक्ट। देहरादून में पोल्यूशन है, तो एनवायरनमेंट मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की डिमांड के लिए चलो चलते हैं जंतर मंतर, सारे बैठ जाते हैं। उससे क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। अगेन अभी एजुकेशन मिनिस्टर आप अभिजीत दीपके को बना दो, ये घंटा 1% भी ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा। ये अगर बैठ गया 5 साल के लिए, ये कहेगा यार सिस्टम ही इतना करप्ट है, मैं क्या करूं। अरे आईएएस से लेकर मतलब जितने भी अपने गवर्नमेंट पे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं, सबके सब करप्ट हैं। उन सब को हमें करप्शन फ्री बनाना पड़ेगा पहले, वो होते हुए दिख नहीं रहा है। तो एक मिनिस्टर के रेजिग्नेशन से कुछ इम्पैक्ट नहीं आने वाला। तो ये जो डिमांड रख रहे हैं ना, ये है क्लाउड चेजर्स। जंतर मंतर पे गए, अब ये सारे ना अभी हीरो बन गए जेनजीज के। कभी जो भी वीडियो आता है ना रील वगैरह पे देखो, इसके कमेंट्स देखा करो। अभिजीत सर आज आप तो आज के भगत सिंह हो, आप तो बहुत ही रेवोल्यूशनरी हो, हम तो आपके सर फैन बन गए हैं। ये क्लाउड चेजर्स हैं। जब इनको इतना सपोर्ट मिल रहा है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ये तो बैठे रहेंगे अपना, ये फेमस हो रहे हैं, हो सकता है किसी पार्टी से ऑफर आ जाए वहां चले जाएं,
ना भी आए तो अब ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स तो बन ही चुके हैं। विजेता दहिया इतना फेमस हो चुका है इसके बाद। तो ये अपना फेम बटोरते रहेंगे, क्लाउड चेज करते रहेंगे, और प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी। तो जो भी बच्चे मतलब इनके प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर रहे हैं इस होप में कि इनके प्रोटेस्ट करने से अब हमारा एग्जाम लीक नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला, चेंज नहीं आने वाला। चेंज कैसे आएगा? सारी मिनिस्ट्रीज को बदल दो। जो अपने देश में करप्शन हो रहा है, चाहे टॉप लेवल से लेकर बिल्कुल लो लेवल तक, हर जगह हमें करप्शन को रोकना है। ये है इसका सॉल्यूशन। पूरे सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है। वो जी, खुद रिफॉर्म से कैसे स्टार्ट होगा होगा, मुझे खुद समझ से। नहीं आ मैं रहा। अब करेंगे इस पे आगे, मैं और अपने पॉइंट दूंगा, अभी कंटिन्यू करो आप लोग। अर्पित भाई पहले आप बोलो, फिर मैं उस पे ऐड ऑन करता हूँ। एक्चुअली में आप लोग जो आर्गुमेंट दे रहे हो ना, इसको बोलते हैं अपील टू निर्वाणा फैलेसी। मतलब या तो सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए या तो हम इसको करेंगे नहीं। हम्म। ठीक है। अब अगर इसी आर्गुमेंट को पकड़ के चलें तो जैसे मेरे जैसे क्रिएटर जो काम कर रहे हैं, जो रैशनैलिटी समाज में फैलाना चाह रहे हैं, उनसे भी कोई वाक्य पूछ सकता है यार तुम्हें इतने साल हो गए काम करते करते, कितनी रैशनैलिटी फैला दी, हम्म। ये देखो नहीं, इस बाबा पे के एक पास डिफरेंस कितनी है। भीड़ लगी। नहीं, इस पे एक डिफरेंस है। जैसे कि हम्म। लेट्स से हमारा एक वीडियो आता है एथिज्म के ऊपर, हम चाह रहे हैं कि हम्म। लोग अपना अंधविश्वास छोड़ें, है ना। हम्म। हमारे इस पे आते हैं 10,000 व्यूज। उस हम्म। पे अगर रिलीजियस लोग बैठ जाते हैं, मान के चलते हैं 100 लोग उस वीडियो को देख रहे हैं, तो 100 में से हम्म। मैं अज्यूम कर रहा हूँ हमारे कहने से उनके माइंड हम्म। में कुछ चेंज आ सकता है। इसके लिए डायरेक्ट हम्म। इम्पैक्ट है। हमने किसी को कोई बात बोली, वो बात समझ गया, हम्म। और वो अब चेंज होना स्टार्ट हो गया। इसके अंदर हम्म। कोई बंदा इन्वॉल्व नहीं है इन द प्रोसेस। सिर्फ उसके सोचने से हम इम्पैक्ट ला सकते हैं, उसकी सोच बदल के। इस पे हम क्या हम्म। करें? इस पे तो हमें, ये थोड़ा डिफरेंट हाँ, मैटर है। ये नहीं नहीं, ये भी वैसे ही है। कोई भी जो चेंज होता है ना, वो कभी भी हमें ये सोचकर नहीं चलना चाहिए कि जो अल्टीमेट जो आउटकम है वो जब तक हमें होता हुआ नहीं दिखेगा, जब तक हम कदम ही आगे नहीं बढ़ाएंगे। अगर कुछ लोग हिम्मत करें, पहली बात तो ये बहुत बड़ी बात है कि मैं देखता हूँ आजकल बहुत सारे जो क्रिएटर्स हैं वो कम से कम सरकार को क्वेश्चन करने की हिम्मत कर रहे हैं। एक तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो कि हमारा मीडिया बिल्कुल नहीं कर रहा। तो वो खुद से आकर रिस्क भी ले रहे हैं, केसेस भी पढ़ रहे हैं उनके ऊपर जाके, उन्हें उनको स्ट्रगल भी करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो ये काम कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी बात है। अब कोई कहने लगे भाई क्या हो रहा है, हो ना हो, ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि आप एक इतनी पावरफुल पार्टी का के अगेंस्ट आप खड़े होकर क्वेश्चन कर रहे हो, और वो वहां से आपको थ्रेट्स भी आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है आपके साथ में, लेकिन फिर भी आप खड़े हो, एक बड़ी बात है। कुछ हो ना हो वो बात की बात है। दूसरी बड़ी बात यह है कि कुछ लोग जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि इस कॉज को लेकर उन्होंने, मतलब जैसे अभी जी दीपके की बात की जाए तो वो अपना यूएस में अपना बढ़िया पढ़ाई कर रहा था, क्या दिक्कत थी उसको, वो अपना वहां से वो आ गया यहाँ पर, और यहाँ सोचो जून की गर्मी में कितनी भयंकर गर्मी पड़ती है दिल्ली के अंदर, पॉल्यूशन कितना ज्यादा है, वो बंदा 24 घंटे वहां पर विदाउट एयर कंडीशनर बैठा हुआ है। ये एक बड़ी बात है। मतलब हमसे अगर कोई सेम, कहा जाए, हाँ। मतलब मैं अपनी अपनी अगर बात करूं, अगर मेरे से कोई कहे भी 5 दिन जाके वहां पर ऐसे करके बैठ जाओ, मुश्किल होगी। अपने पे लेकर देखो, ये मतलब इजी नहीं है। हम्म। ठीक है ना। अब वो वहां पर बैठा है, सोनम वांगचुक, जो सोचो कि इतनी फेमस शख्सियत हैं, और वो आकर वहां पर फास्टिंग पर बैठे हुए। तो दैट मीन्स कि कुछ लोग हैं जो कि किसी व्यवस्था से नाखुश हैं और वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में इसी तरह से अपनी चीजों को दिखाना पड़ता है। आप नहीं दिखाओगे, आप ये सोच के बैठे रहोगे मेरे हाथ में क्या है, अगर मैं प्रोटेस्ट कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, क्या चेंज बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, ये करोगे तो फिर कुछ नहीं बदलेगा। एक आदमी चलना शुरू करता है, उसके पीछे पीछे एक एक करके 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 काफिला बन जाता है। वो काफिला किसी दिन इतना बड़ा हो जाता है कि जो वो बैरियर है उसको टूटना पड़ता है। तो ये वो शुरुआत है मेरे ख्याल से। इस आगे क्या होगा नहीं होगा किसी को भी नहीं पता क्या होने वाला है। पता नहीं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देगा नहीं देगा, कुछ होगा नहीं होगा, या मे बी कुछ टाइम में ये सब ऐसे ही इधर उधर हो जाएगा। पूरा जो प्रोटेस्ट है कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी जो एक मूवमेंट हुआ है, शुरू हुआ है, और एक सही कॉज के लिए शुरू हुआ है, तो मेरे ख्याल से उसको सपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। वो एक बिल्कुल। और एक 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 हाँ, एहसास दिलाता है कि डेमोक्रेसी जिंदा है, डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है वो फंक्शन कर रहा है। वो अपने आप में एक बड़ी बात है। बिल्कुल। और इसी पे मेरा एड ऑन है, पता है सागर आदित्य, तुम दोनों को मैं एक चीज बोल रहा हूँ। सबसे पहले हमें देखना है क्या कॉज पे हम सब चारों अलाइंड है। ये कॉज तो अच्छा है कि भाई पेपर लीक नहीं होने चाहिए। अगर 10 सालों में 90 पेपर लीक हो रहे हैं, हर साल ऑलमोस्ट 8 से 9 पेपर लीक हो रहे हैं, गलत है। तो कॉज पे हम चारों अलाइंड है। प्रोटेस्ट करना डेमोक्रेटिक राइट है। प्रोटेस्ट करने का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि देश आजाद हुआ। अकेला नहीं था, लेकिन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। प्रोटेस्ट करने की वजह से फार्म बिल्स वापस गए।
ये भी एक जेन्युइन चीज थी, ठीक है। तो प्रोटेस्ट करने से चेंजेस आते हैं, ये हिस्ट्री ने बताया हमें। नहीं, आप वो डिफरेंट है। ग्लोबली चले जाओ, नहीं नहीं आना तो उस पे आना, तो अपना पॉइंट देना। लेकिन अगर एक पीसफुल प्रोटेस्ट से अगर तुम ये बोलोगे कि कोई चेंज नहीं आता है, तो सॉरी, हिस्ट्री आप जाकर के पढ़ लेना, आपको पता नहीं चल जाएगा। उस पे तो नहीं आना, अपना तो आर्ग्यूमेंट देना उस पे, ठीक है। दूसरी चीज, प्रोटेस्ट अगर डेमोक्रेटिक राइट है हमारा, और अगर हम अच्छे कॉज के लिए कर रहे हैं, तो आई एम प्रिटी श्योर आप चारों भी एग्री करोगे, क्योंकि आदित्य भाई ने बोला हाँ प्रोटेस्ट तो ठीक है, उससे आउटकम क्या आएगा वो सेकेंडरी है, उस पे आएंगे हम, ठीक है। ये दो चीज। और तीसरी चीज, आदित्य भाई जो आप बोल रहे थे कि 80% लोगों को पता ही नहीं होगा कि वो वहां पे किस लिए आए हैं। मैं बोल रहा हूं कि जब फार्म लॉ जब आया था, जब किसान आंदोलन हुआ था, उसमें भी कुछ फ्रिंज एलिमेंट थे। कई तो ऑपोजिशन पार्टी वाले ही डाल देते हैं उसमें, ताकि आपका ये आंदोलन वीक हो जाए, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये ऐसा होता है। मेरा बॉटम लाइन ये है कि अगर अभी की डेट में कोई पॉलिटिकल पार्टी एज सच एफिलिएटेड है नहीं इससे, ठीक है, नॉर्मल आंदोलन चल रहा है, इनका कोई ऑब्जेक्टिव भी नहीं है कि हम पॉलिटिकल पार्टी बनाए आगे चल करके, ठीक है। तो मेरा सिंपल सा ये है, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है किसी को? अगर कोई आकर के ये जेन्युइनली बोल रहा है कि भाई मुझे चाहिए ये पेपर लीक बंद हो, और इसके लिए मैं जो अकाउंटेबल बंदा है, मैं उसको चैलेंज कर रहा हूं कि भाई तेरे बस की बात नहीं है, अब तू छोड़। अगर 10 साल ना कोई कॉर्पोरेट में अगर ऐसे ही बंदे रहे, और अगर वो कोई नए बिजनेस विन नहीं करें, हम उस सीईओ को निकाल देते हैं। सिंपल सी बात है, 10 साल तक के अगर कोई नए अकाउंट नहीं, वो शायद 2 साल में निकल जाएगा। यहां 10 अगर साल तो बहुत बड़ी गवर्नमेंट बात है। सेक्टर में 10 साल तो बहुत बड़ी बात है। अरे यहाँ पे आप बच्चों का मर्डर कर रहे हो, ये सुसाइड नहीं है, सॉरी ये सुसाइड नहीं है, हरामखोर लोग ने मर्डर किया है, मैं ये जेन्युइनली बोलूंगा। अगर किसान आंदोलन के टाइम पे जो इतने किसान जो सुसाइड कर रहे थे ना, ये हरामखोरों ने मर्डर किया एक एक का, मैं ये बोलूंगा, ठीक है। नहीं तो सॉरी, अगर अगर आप कोई ये अपील कर रहे हो ना अकाउंटेबिलिटी को लेकर के, तो भाई जेन्युइन है, आपको सपोर्ट करना चाहिए। इस फिराक में मत रहना, अरे इससे क्या चेंज आएगा, अरे तो तुम लेकर के आ जाओ। अगर तो प्रोटेस्ट से चेंज नहीं आ रहा है, तो दूसरा मेरे को बता देना, ये बड़े कंफर्टेबल बैठे हैं अपनी कुर्सी में, अगर आप इन पे आवाज नहीं उठाओगे ना, अपोजिशन की आवाज तो दबा दे रही है मीडिया, ले दे करके कुछ उठे हैं, आप उसको भी दबाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं ये नहीं कैसा नहीं, हम लॉजिक है दबा भाई? नहीं रहे, नहीं पता ठीक है है, पीके, सुनो। टोटली डिसएग्री विद ऑल ऑफ योर पॉइंट्स। बता बता, बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट मेरे को डाइसेक्ट करना। एक तो पहले जो किसान आंदोलन वाली तूने बात करी, ठीक है, वो एक डिफरेंट चीज थी। कैसे एक मैं सिर्फ बोल गवर्नमेंट, रहा हूँ आंदोलन, मैं बोल रहा हूँ अरे सिर्फ आंदोलन जिसमें अरे फ्रिंज एलिमेंट आते हैं, सुन ठीक तो, है, अब ये तूने बोल बोलना। लिया ना, अब मैं बोलूं, हाँ ठीक है, हाँ, बोल बोल। इंटरप्ट नहीं कर सकता तो अब मेरे को अरे करेंगे, सब चौड़े में करेंगे। म्यूट कर देंगे अरे फिर अनम्यूट कर देंगे, हमारे पास कंट्रोल है। देख, जैसे कि अभी मान ले कोई गवर्नमेंट ना लॉज को इंट्रोड्यूस करने की फिराक में है, ठीक है, अभी लॉ आने वाला है, इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो रहा है, पूरी जनता इंडिया की प्रोटेस्ट पे आ जाती है, ये लॉ नहीं आना चाहिए, बड़ा इजी है, लॉ वापस ले लो, हो गया खत्म। ये है सिस्टम को इतना इजी रिफॉर्म नहीं, करने की बात। अरे कैसे, बता कैसे, इतना इजी नहीं होता है भाई। कैसे कैसे ऐसे नहीं अच्छा नहीं, आप लेकर के आ रहे हो, हमने बोला चलो हाँ, वापस लो, ओके टाटा बाय बाय, ले लिया, ऐसे इमेजिन होता है कर, क्या? पीके इमेजिन कर, अभी गवर्नमेंट एक कोई न्यू लॉ इंट्रोड्यूस करना चाह रही है, पूरा इंडिया उन लॉज के अगेंस्ट हो जाता है, तेरे को क्या लग रहा है गवर्नमेंट वो लॉ वापस नहीं लेगी? क्या पूरा वो इंडिया प्रोटेस्ट राइट, सक्सेसफुल नहीं होगा? पूरा इंडिया, हाँ पूरा हाँ, इंडिया, छोटे मोटे ऐसे नहीं। क्या ये ले रहे हैं, क्या वापस ले रहे हैं, रेजिग्नेशन ले रहे हैं, उसको दे रहे हैं, मैं तो कह छोटा सा रहा हूँ, पार्ट है ना। अब इस इम्पैक्ट को देख, अब मान ले पूरा इंडिया खड़ा हो जाता है धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए, हो जाओ खड़े, सारे लोग तब जंतर होगा, मंतर पे आ जाओ, रेजिग्नेशन तो बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन एग्जाम लीक की बिल्कुल। प्रॉब्लम दूर नहीं होगी, समझ रहा है? तो ये वही चीज तो अर्पित डिफरेंट भाई है ने इस बोला सेंस था में। ना, वही तो अर्पित भाई ने बोला था कि भाई मैं क्या करूं, मतलब मैं एक मूवमेंट चला सकता हूं, मैं उस मूवमेंट को सपोर्ट कर सकता हूं, उसका आउटकम क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक अगर कि मैं एग्जांपल देता प्रोटेस्ट नहीं हूँ, करूं तो अच्छा ठीक है, अच्छा, बस मेरे को एक एग्जांपल दे, प्रोटेस्ट नहीं करते, ठीक है, सीजेपी वापस चला हम्म, जाता है, तू बता कैसे होगा? 10 साल से नहीं हुआ है, 10 साल से, तू बता कैसे होगा? ये चेंज तब भी होगा भाई जब हर लेवल पे ना लोग करप्शन छोड़ेंगे, करप्शन के लिए टाइट लॉज आएंगे, लेकिन नहीं छोड़ रहे, ये नहीं लॉज छोड़ रहे। नहीं होगा फिर चेंज कभी, मैं तो कोई होप में हूं भी नहीं।
इंडिया में चेंज नहीं आ सकता भाई, एग्जाम लीक्स होते मैं रहेंगे। बताऊं कैसे होगा, मैं बताता हूं। लेट्स से बता। अभी की डेट में सीजेपी प्रोटेस्ट कर रहा है, हम सब मिल करके सपोर्ट कर देते हैं अपने कर अपने लो। लेवल पे। हम सब शायद ओके। ग्राउंड लेवल पे नहीं जा पाएंगे, सोशल मीडिया चले गए, पॉडकास्ट बना लिया, ये सब पे हम लोग कर देते हैं। अब वो रिजाइन होता है, बिल्कुल। बीजेपी नेक्स्ट वाले बंदे को लेकर के आती है। अब हम्म 10 साल का रिकॉर्ड क्या है, 90 प्लस पेपर लीक्स। अब ये बंदा हम्म आता है, पर साल पर हम्म ईयर पे लगा देते हैं 9 पेपर लीक हो रहे थे। अब क्या ये 5 हुए, 4 हुए कि नहीं, कम हुए कि नहीं, नहीं, उसके नहीं ऊपर होंगे, प्रेशर रहेगा। नहीं होंगे। नहीं होंगे, मैं एक नहीं होंगे एग्जांपल तो फिर देता दोबारा हूँ। प्रोटेस्ट करेंगे फिर कर फिर लो, कर लेंगे। लेकिन मैं एक एग्जांपल फिर देता करेंगे, हूँ। क्या हो गया? अभी इंडिया में लेट्स से कि ग्रेप के इश्यूज बहुत हैं, ठीक है, हम्म बहुत ग्रेप्स होते हैं इंडिया में, राइट। अब इसके अगेंस्ट हम आ जाते हैं प्रोटेस्ट पे, जंतर मंतर पे, पूरा इंडिया आ ही जाएगा, बहुत ही नोबल कोज है। अब प्रोटेस्ट हमने कर लिया, अपने होम मिनिस्टर को बाहर निकालो, उसके रेजिग्नेशन की डिमांड रखते हैं, निकाल दो होम मिनिस्टर को, उसके बाद क्या होगा? क्या ग्रेप के इश्यूज कम हो जाएंगे इंडिया में? ये डिमांड से कुछ होगा नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ। नहीं एक नहीं, ये मिनिस्टर को आप रिजाइन करके कुछ भी नहीं उखाड़ोगे अपने देश में, कुछ नहीं होने वाला उससे, ये पॉइंट भाई है। यही, ये तरीका ही ये होता है ना। अब भाई फिर किसी को कैसे अकाउंटेबल ठहराओगे? फिर तो ये हो गया, अभी जो कर रहा है करते रहो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ग्रेप हो रहे हैं, होते रहे, हमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब फिर कैसे करोगे? यही तो तरीका है भाई, डेमोक्रेसी ऐसी तो लेकिन जनता वर्क के करेगी पास ना। है ही क्या, मतलब जनता के पास लेकिन यही तो ऑप्शन क्या है, तू रीजन है ना, बता देना। फिर तो यही तो रीजन फिर है तो कि उसके लिए हम प्रोटेस्ट कर नहीं रहे हैं अभी। कोई, जैसे कभी भी कोई फिर तो मेजर केस होता है ना, तो 1-2 महीने तक प्रोटेस्ट चलता है, जैसे वो आरजी कर वाला केस हुआ, या फिर वो दिल्ली में जो केस हुआ था निर्भया वाला, 5 से 6 दिन या महीना वो चलेगा प्रोटेस्ट। सबको लगता है फिर आप कुछ हो नहीं सकता है तो अपने घर चलो। जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं ग्रेप से रिलेटेड इंडिया में, क्या उनके प्रोटेस्ट से कुछ आउटकम आया है? देखो, आउटकम आए ना आए वो बहुत सारी चीजों पे, फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और मतलब वही है ना, आउटकम अगर आ ही नहीं रहा, जैसे ना मैं प्रोटेस्ट को अभी भी सपोर्ट कर रहा हूँ। इन अ डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट तो होने चाहिए, लेकिन मेरा पॉइंट ये है उस प्रोटेस्ट से कुछ आउटकम नहीं आने वाला। करना है करो, मेरे लिए ना वो एक इनडिफरेंट सी चीज है। जंतर मंतर पे और प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करते रहो, लेकिन कुछ होगा नहीं। हाँ नित्या। और एक और बात है कि जैसे प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है, प्रोटेस्ट तो सही है, मतलब मैं समर्थन करता हूँ इस प्रोटेस्ट का, मैं इसका अगेंस्ट नहीं हूँ, पहली चीज। हाँ वही, इसके अगेंस्ट तो तो कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, ये अगेंस्ट का कोई मतलब ही नहीं। दूसरी बात, सोनम बैठे हुए हैं वहां पे, वो दीपके है, तो ये लोग कर रहे हैं गलत। गलत उनको हम थोड़ी बोल सकते हैं कि गलत कर रहे हैं, ऑफकोर्स गलत नहीं कर रहे हैं, वो किसी सही कॉज के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ बोलने का क्या मतलब है, ये तो सबको पता है ना कि प्रोटेस्ट करना अच्छी बात है। जैसे हमें स्कूल में सिखाया जाता था, नाक में उंगली गंदी बात, कान में उंगली गंदी बात, चोरी करना बुरी बात है ना, झूठ बोलना बुरी बात। सबको पता है झूठ का बोलना बुरी बात है ना, सब बोलते हैं फिर भी झूठ। सबको पता है किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। ऐसे ही प्रोटेस्ट हो रहा है, सबको पता है प्रोटेस्ट अच्छा है। मेरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो ये जेनजीज और ये जो यूथ कर रहे हैं प्रोटेस्ट, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और आगे बढ़ो, थोड़ा सा और आगे बढ़ो। मतलब प्रोटेस्ट को उग्र बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम थोड़ा सोचो कि ये चीजें हो क्या रही हैं, थोड़ा तो रूट में जाने की कोशिश करो। जैसे पीके आपने बोला कि ये मर्डर है, ये सुसाइड नहीं है, बच्चे जो एग्जाम्स की वजह से वो कर ले रहे हैं। तो अब आपने इसका मर्डर बोल के ब्लेम सीधे सीधे सरकार पे डाला, ठीक है, वो दिखता भी है ऑब्वियसली, सरकार इतना वो कर दे रही है कि बच्चों को ऐसा कदम उठाना पड़ जा रहा है। लेकिन थोड़ा सा और सोचोगे ना, एक स्टेप और आगे बढ़ के, तो इल्जाम सीधा सीधा उठ के उनके माँ बाप पे जाएगा। थोड़ा सा और उठोगे तो वो इल्जाम उठ के सीधे सीधे समाज पे जाएगा, है ना। तो आप किसी एक धर्मेंद्र प्रधान को या किसी एक सिस्टम के ऊपर इल्जाम डाल ही नहीं सकते। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, ये किसी एक चीज को पकड़ के बैठे हैं। जैसे अभी ये कोई केतन अग्रवाल केस हुआ था, इसमें लोगों ने क्या इन जनरल क्या ओपिनियन आया, भाई वो लड़की बुरी है, लड़की बुरी है, लटका दो। बुरी है, आई नो बुरी है। अब हमारे पिछले मेरे पॉडकास्ट पे या पता नहीं कैंडिडेट पे किया था, उस पर बहुत लोगों ने लिखा है कि यार ये तो सिम्प है, ये तो लड़की ने मर्डर कर दिया, फिर भी उसका सपोर्ट कर रहे हैं। अरे भाई नहीं यार, इतनी बुद्धि तो आपके अंदर होनी चाहिए ना। किसी ने मर्डर किया है तो ऑब्वियसली उसका कौन पागल सपोर्ट करेगा? नहीं, सबको पता है। तुम नहीं भी बोलोगे तो भी पता है, इस चीज बोलने की जरूरत नहीं है। पर वहां पे हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा स्टेप उसने लिया क्यों, है ना। और मुझे ये समस्या है कि ये प्रदर्शनकारी ये क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं, या ये थोड़ा और आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं। इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि जो मैंने अपने पहले थोड़ी देर पहले बोला था कि एक नया ट्रेंड है इस समाज का। और पीके ये वाली जो क्रांति है ना, ये बिल्कुल इसको कंपेयर मत करना भगत सिंह वाली क्रांति से या गांधी जी वाली क्रांति से।
जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये कूल बनने के लिए, फोटोज और वीडियोस के लिए ज्यादा हो रहा है। वहां पे बहुत सारे रीलर बैठे हुए हैं, है ना। इंटेंशन क्या है इन लोगों का, इंटेंशन की मैं बात बता रहा हूँ, इंटेंशन। क्लाउड चेजिंग। हाँ भाई, वो आग रहनी चाहिए तुम्हारे अंदर। मुझे नहीं पता कि अब मेरी इस बात को काटा जा सकता है बहुत आसानी से, ठीक है प्रोटेस्ट हो रहा है, अगेन मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, पर सुधार कभी नहीं होगा। और जो अभी आपने पूछा कि तो फिर कैसे सुधार होगा, बताओ, मैं बताता हूँ कैसे सुधार होगा। अब क्वेश्चन करो खुद से, क्यों इतने सारे बच्चे नीट का पेपर देने जा रहे हैं? नीट का पेपर लीक हो रहा है, एग्री, सरकार की गलती है, एग्री, जो उसका जिसकी जिम्मेदारी है उसकी गलती है। लेकिन ये 100 पोस्ट के लिए 10 लाख बच्चे क्यों अप्लाई कर रहे हैं? ये क्वेश्चन आप क्यों नहीं पूछ रहे हो? और जो तुम्हें अप्लाई करने दे रहा है उससे ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहे हो? या अपने माँ बाप से जाके क्यों नहीं पूछ रहे हो कि आपने हमें हमारे अंदर डॉक्टर बनने का भूत क्यों डाला? या आप अपने समाज से जाके क्यों नहीं पूछ रहे हो कि मेरे को ऐसा क्यों बना दिया कि मेरे को डॉक्टर और इंजीनियर ही बनना है, इसके अलावा मैं कुछ बन ही नहीं सकता? तो मतलब प्रॉब्लम की कोई एंड नहीं है, ये तो मैं बोलता चला जाऊंगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो आप ये सारी की सारी अकाउंटेबिलिटी एक धर्मेंद्र प्रधान पे डाल के उसका रेजिग्नेशन लेके या पूरा का पूरा सरकार भी गिरा दो, कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये जब रूट में जाओगे तो कहां तक जाओगे आपको समझ भी नहीं आएगा। प्रॉब्लम बहुत मैं एक गहरी और है। एग्जांपल देता हूँ जैसे ना, जब भी कोई आईएएस ऑफिसर अपॉइंट होता है ना, मतलब बहुत ही देशभक्ति के साथ जाता है कि मैं देश में चेंजेस लाऊंगा, रिफॉर्म्स लाऊंगा। कोई एक ईमानदार आईएएस को बिठा भी दो गद्दी के अंदर, ठीक है, वो कुछ भी चेंज नहीं ला पाएगा। वो देख रहा है कि सिस्टम ही इतना करप्ट है ना, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे बस में ही कुछ नहीं है। मैं तभी योगेंद्र कह रहा यादव था। इसका एग्जाम्पल है, जिसने आम आदमी हाँ, पार्टी का फाउंडर योगेंद्र यादव, आज वो मेन पॉलिटिक्स से ही बाहर है। उसने अपनी कोई छोटी मोटी पार्टी तो बनाई है, लेकिन वो अपने पॉइंट पे रहा कि नहीं भाई, केजरीवाल ने अपनी पॉइंट बदले, थोड़ा मैनिपुलेट किया तो आ गया मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में। पर योगेंद्र यादव अपने बातों पे रहा, उसको बोला नहीं नहीं मेरे को ये से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो बाहर है, कुछ नहीं है, कोई जानता भी नहीं है योगेंद्र यादव को। मतलब जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लो कोई जिला है पूरे, मतलब कोई ऐसे अरे कितने टायर एग्जाम्पल 3। दे दोगे, अगलों को बोलने दोगे? एक सेकंड, एक एग्जाम्पल लास्ट देते ही चले जाओगे, एक थोड़ा सा लास्ट बीच में प्रॉस ले अभी लो। तो वो अभी तो ये ब्रेक हो अरे पॉडकास्ट, जाता है। ठीक है, अभी तो ये पॉडकास्ट कल किया होता ना, फिर देखता तू एग्जांपल्स, वो तो अभी हाँ लेट हो यार रहा है, आज ऐसे ही मैं बोल भी दिया। रेडी था और डबल रेडी अच्छा था मैं तो कल। कल तो तो अच्छा एक तैयारी के साथ थे। हाँ, अच्छा बोल। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। कोई हम्म, टायर 3 सिटी में ना, कोई छोटा सा जिला है, वहां पे कोई आईपीएस ऑफिसर अपॉइंट होता है, ठीक है। अब वो ये सोच के गया है वहां पे कि ना, मैं यहाँ पे अपने जो लॉज वगैरह है काफी उनको स्ट्रिक्ट कर दूंगा, मेरे को अपने एरिया में कोई क्राइम नहीं चाहिए। अब वो वहां बैठ गया, इंटेंट तो उसकी बहुत अच्छी थी, पर वो देख रहा है ये मैं इसको स्ट्रिक्ट करने के लिए ना, मुझे बहुत ही ज्यादा रिफॉर्म लाने पड़ेंगे पूरे सिस्टम के अंदर। वो उसके हाथ हम्म, में ही नहीं है। अब उसके ऊपर कोई मंत्री बैठा है, वो उसकी परमिशन मांगेगा, मैं करूं या ना करूं, मंत्री अपना वोट बैंक देख रहा है, समझ रहे हो। तो वो अकेला बंदा कुछ कर ही नहीं सकता। ये जो भी प्रॉब्लम्स है अपने देश में, चाहे क्राइम हो, एग्जाम लीक का इश्यू हो, ये कलेक्टिव सॉल्यूशन निकलना चाहिए इसका। कुछ एक पर्सन कभी इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, पूरी मिनिस्ट्री को साथ बैठना पड़ेगा, पूरी मतलब पूरे देश में चेंज आना पड़ेगा, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से ये जो पेपर लीक वाला है ना मामला, बाकी समस्याओं से हमें इसको नहीं जोड़ना चाहिए, चोरी चकारी, ग्रेप वगैरह, इन सब चीजों से कनेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मसला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये उतना कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है यार। नहीं अगर भाई बहुत पेपर, कॉम्प्लिकेटेड। नहीं नहीं इतना नहीं, पेपर यार दुनिया भर में होते हैं, दुनिया भर में होते हैं। और क्या वहां पर भी इसी तरह से लीक होते हैं पेपर? चाइना का एग्जांपल उठा लो, चाइना में कितने पेपर लीक हो गए। और मतलब इंडिया से अगर कंपेयर करने को, पॉपुलेशन लगभग बराबर ही है, बाकी जगह भी कंपेयर कर सकते हो, तो इतने पेपर नहीं, लीक तो नहीं अभी हो। मैं ये डेटा देख रहा था, पता है, जितने भी हम्म, डेवलपिंग नेशंस है ना आज के टाइम पे, आप साउथ हम्म, अमेरिका की बात कर लो या फिर ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात कर लो, हर जगह एग्जाम लीक्स हो रहे हैं। एग्जाम लीक्स कहाँ नहीं हो रहे हैं? डेवलप्ड कंट्रीज में, क्योंकि उनका इंफ्रा इतना टाइट हो चुका है ना, वहाँ के लोगों के अंदर भी वो करप्शन वाली भावना नहीं बची है। मतलब मैं अगर कोई यूरोपियन, एवरेज यूरोपियन स्टूडेंट को ना, अगर मैं बोलूंगा कि मुझे तू $10,000 दे और ये एग्जाम पकड़, चांसेस है कि वो खुद ही मना कर देगा, मुझे नहीं चाहिए, वो उस करप्शन का पार्ट ही नहीं बनना चाहता। और यहाँ पे जो भी नीट के एग्जाम्स दे रहे हैं बच्चे, मैं इन सबको अपॉर्चुनिटी दूं कि मेरे पास एग्जाम है, मेरे से आके ले लो 10,000 रुपए में, हर एक बच्चा मेरे पास आएगा। ये प्रॉब्लम वही है, हर यहाँ पे पूरी जो जनता है ना, सबका माइंड करप्टेड है। यस, और हमें एग्जैक्टली। करप्शन रूट लेवल पे सॉल्व करना पड़ेगा, नीचे से लेके वही ऊपर वही तक। वही खुद से क्वेश्चन पूछने वाली बात है। ये बड़ा सही एग्जांपल है, सारे पेपर खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे।
और दूसरी बात, सिर्फ पेपर लीक एक प्रॉब्लम नहीं है इन एग्जाम्स की। जैसे भी रिसेंटली ना नेट जेआरएफ के पेपर चल रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, 1200 रुपए फीस होती है इसकी जनरल कैटेगरी में। इतना फीस देने के बाद भी दिल्ली जैसे सिटी में ऐसे ऐसे सेंटर होते हैं इसके जहां एसी नहीं चल रहा होता, एसी लगे होते हैं वो काम नहीं कर रहे होते हैं, वो जो कंप्यूटर होते हैं उसका माउस काम नहीं कर रहा होता, वो बंदा बदलता है, उसको फिर ट्रिक बता के जाता है, वहां पे लॉकर की सुविधा उपलब्ध नहीं होती। तो क्या होता है, उस सेंटर के बाहर जो परचूने की दुकान वाले होते हैं, वो 100 रुपए लेके उनका फोन जमा करते हैं स्टूडेंट का, स्टूडेंट अपने रिस्क पे दे रहे हैं बेचारे, है ना। तो ये बिल्कुल कैसे, क्या क्या सुधारोगे, और ये सुधर क्यों नहीं रहा है? तुम 50 साल से धरना दे रहे हो, वो कर रहे हो, कब तक धरना दोगे भाई? 100 साल हो गए नहीं तो धरना कैसे देते देते। भाई, बिना धरना, अगर जब तक हम धरना ही नहीं देंगे, हम उसके लिए आवाज ही नहीं उठाएंगे, तो फिर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो चीज सुधरने वाली है? भाई यही तो चीज है ना हमारे हाथ में। अभी पता ये कैसे पेपर लीक सुधार के लिए आएगा अर्पित भाई? हम्म, अरे हमें खुद बोल ना तो ले दे, पॉलिटिक्स पे एंटर अरे करना बोल तो पड़ेगा। ले दे, 2 मिनट रुक तो जा, 2 मिनट सबका निकल अगेन ले। पीके मैं वही बोलूंगा भाई, अगर मैं कल कर रहा होता ना ये पॉडकास्ट, अरे तब तो मैं तो वही मैं बोल ही रहा हूँ, बोल तू रहा बोल, होता तब बस। तो हम ही बैठ के मैं सुन रहे होते हैं बस। वही मतलब, हाँ तो बोल लो, अर्पित भाई बोल लेने दो, हाँ भाई 2 एग्जाम्पल दे लेकिन ये दो मैं जो एग्जाम्पल बात बोल रहा था ना, मैं उसके भी क्या बाद बोल बोलने रहा था। देना, लेकिन 2 एग्जाम्पल के बाद बोलने देना, लेकिन फिर मैं भी दूंगा 2 और एग्जांपल। 4 बहुत सारे एग्जाम्पल हो रहे तो एग्जांपल अर्पित देंगे भाई उसके आदित्य बाद भाई। बोलेंगे अब, उसके बाद आधा घंटा अपन दोनों लेंगे, उसके बाद झाट नहीं बोलने दूंगा इनको फिर मैं। बोलो 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 बोलो। पीके की जल रही है, पीके की जल रही है आज। दे अरे तो दे बोलने ही नहीं दे रहे हो यार, मैं कुछ बोलने के, ठीक जब है। से मैं सोच रहा हूँ कुछ बोलूंगा, आप पीके बोलने ही नहीं दे रहे हो। पीके तेरे अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं। अगेन मैं तेरे को भी रिमाइंड करा दूं कि सीजेपी यहाँ के पे हम अगेंस्ट डेविल्स बोल रहे एडवोकेट हो, हैं। सीजेपी के अगेंस्ट बोल रहे हो, हम नहीं हम नहीं नहीं, पर्सनल लेंगे। ये तो हम अंधभक्ति हो गई। पीके सीजेपी के अगेंस्ट तेरे नहीं को बोल रहे, देख के तो, सपोर्टर है। और पीके को देख के ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी के भक्त होते हैं ना, ये सीजेपी का कोई भक्त बैठा हुआ है। हाँ बात बोल दिए, देखिए बात बोल दिए, क्लासिक आदित्य अर्पित भाई, भाई। हाँ आदित्य भाई बिल्कुल इमेजिन करो, बिल्कुल। ऐसे ना बीजेपी पे पॉडकास्ट चल रहा है, ठीक है, और हम बीजेपी के अगेंस्ट बोल रहे हैं। क्या पीके का जो रिएक्शन है अभी, वैसे ही बीजेपी अंधभक्त का नहीं होगा? हाँ भाई, ये तो बात पता है सही है अर्पित पीके भाई, यार। पता है अर्पित भाई, हमने बीजेपी वाले बंदे को लेकर के आए, तुषार व्यास को, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो तो सीजेपी तुषार के गुप्ता। अपोज में था। हाँ सॉरी, तुषार गुप्ता को। तो उसने ना ऐसे 3-4 पॉइंट्स बोले, तीनों चारों पॉइंट्स पे मैंने वो बीजेपी वाले बंदे को मैंने बोल दिया, उसको कन्विंस करवा दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपने व्यूअर्स ने देखा नहीं, क्योंकि अपन थोड़ा लेफ्ट वाले अपनी हाँ ये तो मैं एग्री ऑडियंस करूंगा। है। हाँ तो लाइक जेन्युइनली वो बंदा चालू किया, अच्छा नहीं ये क्या मतलब, ये तो यूथ का वो है आंदोलन, ये क्या 30-35 साल के आ गए, उसको मैंने काउंटर कर दिया। मतलब वो जितना बोल रहा था ना, सबको काउंटर कर दिया। तो तभी बोल रहा हूँ भाई, एक अपना पॉइंट बोल लो और उसके बाद बोलने दो, मतलब 10 एग्जाम्पल मत दो, थोड़ा बोल लेने दो, उसके अभी बाद जो 10 करेंगे। मिनट अभी तूने 10 मिनट जो बोला, इसमें अर्पित भाई अपना पॉइंट फिनिश कर देते। तो तू बोलने कहाँ दे रहा बोलो था, तू अर्पित रोक दिया भाई। मेरे को बीच में, तू बोलो रोक दिया अर्पित बीच भाई। में। अर्पित भाई बोलो, अब चलो, आधा घंटा अपना है, आधा घंटा पीके अपना है। इंटरप्ट मत कर रही हो अर्पित भाई को अभी। बोलो अर्पित भाई। गोस देखो टू यू। भारत जो हमारा आजाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को, तो क्या उसके साल 2 साल पहले जो क्रांति हुई थी उस वजह से आजाद हो गया? नहीं, ये क्रांतियों का जो सिलसिला है ना, ये बहुत सालों से चल रहा था। 74 था समथिंग, इतना था जब वो मंगल पांडे वाली जो क्रांति हुई, हाँ 1857। 1857, यस, ठीक है ना। तो वो मतलब एक ऑफिशियल मानते हैं कि वो वहां से पहला जो क्रांति का बिगुल बजा था। हालांकि उससे पहले भी मेरे ख्याल से जब ये छोटे मोटे एक बार होते थे। और भी हुआ था, ये बहादुर शाह जफर उस समय सीटेड था, और उस समय हम्म। भी जो ये लोग थे एकजुट हुए थे, गए थे उसके पास। हालांकि वो कुछ ज्यादा कर नहीं पाया था, अंग्रेजों ने फिर बाद में उसको वो कर दिया था। तो ये मतलब वहां से सिलसिला शुरू हुआ। सोचो कितना लंबा संघर्ष चला, उसके बाद जाकर हमें आजादी मिली। तो हमें किसी भी चीज को ये नहीं मान लेना चाहिए कि भाई ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के, इससे क्या ही हो जाएगा। ये एक सिलसिला होता है, एक जो व्यवस्था है जो कि इतनी करप्ट है, इतनी इतनी व्यवस्था है हर जगह, मतलब इतना केओस है, तो उसको चेंज करने का एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस शुरू हुआ है, मतलब मैं, सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही। सबसे बड़ी खुशी तो मुझे ये है भाई, देखो पॉलिटिकल पार्टीज के अपने पॉलिटिकल एजेंडे होते हैं, उनको पता है कि भाई हम जो है कोई ऐसा प्रोटेस्ट करेंगे, मे बी शायद हमें कुछ सत्ता मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, उनके अपने एजेंडे होते हैं। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट है इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये जस्ट यूथ है यहाँ का, जो व्यवस्था से नाखुश है और वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। और यही मुझे लगता है कि ये एक मेरे ख्याल से एक
आने वाले समय के लिए एक आइकन बन सकता है कि भाई आप भी, जरूरी नहीं है कि अभी होता क्या है कि हम लोग घर में बैठे इंतजार करते हैं कि कोई अपोजिशन वाले करेंगे कुछ, ये हुआ है तो उनको करना कुछ बनता है। लेकिन अब ये एक नई शुरुआत है जहां पर कि एक आम आदमी भी देख रहा है कि यार ये प्रोटेस्ट हम भी कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक नई चीज है। और मैं बहुत सारी चीजें देखता हूँ कि सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारी चीजें खराब भी हुई हैं, लेकिन अच्छी चीज एक ये हुई है जो कि मैं भी वॉच करता रहता हूँ कि लोग जो है जागरूक हो रहे हैं इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, खुलकर बात कर रहे हैं। पोल्यूशन पर खुलकर बात हो रही है, ये जो गंदगी जो हर जगह फैलती रहती है उसके बारे में लोग रील बना रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, भाई ऐसे नदी को गंदा मत करो, यहाँ कूड़ा मत फेंको। तो ये सारी चीजें हो रही हैं और मुझे लगता है कि ये पहली बार है इतिहास में कि हम जो लोग हैं, शायद हमारे पास या तो हो सकता है इतनी फाइनेंशियल फ्रीडम आ गई या मे भी इतनी समझ आ गई कि हम अपने पर्सनल जो चीजें हैं उनसे निकल कर हम समाज के बारे में सोच रहे हैं। ये एक बड़ी चीज है। वरना आप देखो, मतलब जो आम एक पुराने टाइम का अगर सोचे तो लोग क्या है, भाई अपना अपना कर लो, अपना देख लो, बच्चे अपने लायक हो जाएं, अपना घर का ठीक से चल जाए, ठीक है, बस अपना बाकी क्या पचड़ों में पड़ना है। मतलब आजादी के टाइम को छोड़ो तो वहां तो खैर बहुत सारे लोग थे जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग लिया था, लेकिन उसके बाद का जो बीच का जो पीरियड है, जो हमारे पेरेंट्स का पीरियड है, उसमें एक ऐसी सोच थी कि बस आदमी अपना अपना कर रहा था, बाकी जो होता रहे उतना कोई पार्टिसिपेशन दिखता नहीं था, या पार्टिसिपेशन दिखा भी था एक बार तो वो रॉन्ग रीजन से, वो क्या क्या कहते हैं कि वो कम्युनल रीजन से पार्टिसिपेशन दिख रहा है कि भाई इन्होंने यहाँ पर ये कर दिया तो हम अपने हिंदू का ये कर देंगे, मुसलमान निकल देंगे झंडा लेके। ये उससे दिख रहा है, किसी सही रीजन से नहीं दिख रहा। अगर सही रीजन से लोग एक साथ जुट रहे हैं, बैठ रहे हैं, उसके लिए बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या गलत हो सकता है? वो चीज, मैं ये नहीं कहता कि वो एकदम से कुछ बदल जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि व्यवस्था इतनी सालों से सड़ी हुई है, इतने सालों का जो जंग लगा हुआ है वो एक दिन में तो नहीं बदलने वाला है। लेकिन एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है, एक एक होता है कि किसी जगह पर पहुंचने के लिए ना सीढ़ियां होती हैं। वो एक दिन में एक छलांग में नहीं पहुंचते आप, एक सीढ़ी चढ़ते हो, दूसरी सीढ़ी चढ़ते हो, तीसरी सीढ़ी चढ़ते हो, ऐसे करते 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 आप वहां तक पहुंचते हो। तो इसकी शुरुआत हो सकता है इस तरह से हो जाए। तो मेरे ख्याल से अगर सही कॉज के लिए कोई लोग बैठे हुए हैं, और कॉज से तो कोई भी, मेरे ख्याल से आप लोग भी डिनाई नहीं करोगे कि वो कॉज गलत है उनका, उस चीज के लिए आउटरीच दिखाना बनता है। तो अगर वो बैठे हुए हैं तो उनको सपोर्ट देने में क्या दिक्कत है? नहीं, अब पूरा पता है सपोर्ट तो अर्पित है। भाई, मैं इस पे ऐड कर रहा हूँ आदित्य हाँ भाई, हाँ, मैं नहीं हाँ हाँ नहीं नहीं, ठीक करने है। दे पीके को, पीके को करने ना दो। मतलब, अच्छा अब मैं ना आपको एक ट्रेंड दिखाता हूँ, ठीक है। तो मेरा और सागर का काफी डिस्कशन होता था, तो जब ये सीजेपी बनी, ठीक है, तो पहले मूवमेंट क्या था, अरे बीजेपी के लेट से 10 मिलियन 15 मिलियन जो भी फॉलोअर थे, ये हमारे तो हो गए भाई 20 मिलियन फॉलोअर। तो ये फॉलोअर की लड़ाई थी। तब जेन्युइनली मुझे भी लग रहा था कि ये ना सिर्फ एक गिमिक है। अच्छा मेरे इतने फॉलोअर है, जेनजीज आ गए, अच्छा मैं भी फॉलो करूंगा, मैं भी फॉलो करूंगा। शायद उनको वो इतना ग्राउंड रियलिटी इतना ज्यादा पता भी नहीं होगा। तब मैंने भी सोचा था नहीं नहीं यार, ये गिमिक बन के रह जाएगा। लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है, सागर आदित्य मैंने तीनों ने डिस्कार्ड कर दिया। अब जब वो पहला प्रोटेस्ट होता है, ठीक है, उस टाइम पे मैंने बोला चलो अब ये सही है, अब मैं सपोर्ट करूंगा कि भाई अब ये ग्राउंड पे आके कुछ काम करेंगे। लेकिन उस टाइम पे भी सागर और आदित्य ने सपोर्ट वैसे नहीं किया होगा जैसे लेट्स से बिल्कुल मैंने किया होगा। राइट, बिल्कुल। सागर ने बोला अबे ये ऐसा ही है, अरे 3 बजे उठ के चले गए, अरे कितने बंदे आए। और ये मैंने बीजेपी वाले बंदे से राइट, भी मैंने बोला था, ठीक नाउ है। यू आर राइट। उसके बाद मैंने बोला कि अब भाई पुणे में भी आ गए, ठीक है, और भी जगह पे वो जा करके कर रहे हैं। मैंने बोला कि भाई अब तो ये ग्राउंड लेवल पे आ गए हैं, तुम अब क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए था। तुमने अगर मुझे बोला सीजेपी का भक्त, मैं तुम्हें बोल रहा हूं उनका एंटी भक्त। तुम्हें क्या प्रॉब्लम क्या है भाई। वो पहले एंटी। सोशल मीडिया में थे, वहां से निकल करके आ गए, वो अब ग्राउंड पे कर रहे हैं। वहां पे 4,000 3,000 जितने बंदे आए होंगे, उसके बाद ये मल्टीपल सिटीज में जाके कर रहे हैं। अब तो मान लो कि अब तो ये कुछ सब्सटेंशियल कर रहे हैं। ये सब हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि अरे वो फलाने ढिमकाने का कोई ना, वो आपके यहाँ पे उसका कुछ कनेक्शन दिख रहा है, इसका कोई वो आपका मैंने बोला बिल्कुल फक दैट शिट। आपका नहीं। भी अगर है ना, मैं तब भी सपोर्ट करूंगा। किस सेंस में मैं बोल रहा हूं, अगर आप भी है अगर उसमें कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व, ठीक है। मैंने बीजेपी वाले को बड़ा सिंपल सा बोला था, मेरे पापा अगर बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, मैं नहीं करता, ठीक है। तो मैं अगर सीजेपी को कर रहा हूं, एक कॉज को मैं सपोर्ट कर रहा हूं, जो कि क्लियरली अपफ्रंट आकर के उन्होंने बोला है कि मैं
पॉलिटिकल पार्टी आगे चल करके नहीं बनाऊंगा, या अभी तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोचा हूं। तो मैं सिर्फ अब कॉज पे अटक गया। भाई मैं बोल रहा हूँ कॉज बहुत सही है, तुमने सोशल मीडिया पे कर दिया, क्योंकि जेंजी है, सोशल मीडिया पे वायरलिटी जल्दी होता है, अवेयरनेस जल्दी फैलती है। अब आप आ गए हो ग्राउंड में, सिर्फ एक सिटी में नहीं, मल्टीपल सिटीज में। वापस आए आप फिर दिल्ली में, और वहां पे अब काफी ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे, मतलब कि आंदोलन। अब बिल्कुल जैसे कि अपना वो वांगचुक भी आ गया भाई, मल्टीपल पर्सनालिटी आ गए हैं, और फिर यहाँ पे अपना वो धरना दे रहे हैं। अब मुझे लग रहा है ये जेन्युइन है। नहीं, इससे खेला क्या खेला आउटकम है ये, निकलेगा? खेला है, हाँ, ये ड्रामा है। मैं वही खेला बोल रहा हूँ। खेला हो गए। मैं वही बोल रहा हूँ ना, आप बोल लो खेला, ठीक है, आप इसको सपोर्ट मत करो, एक अच्छे कॉज को भी सपोर्ट मत करो, एंड इट्स ओके। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, उसको डिस्क्रेडिट मत करना कि भाई ये नहीं तो कुछ भी डिस्क्रेडिट नहीं नहीं कर कर रहे रहे हैं, हैं। या ये तो फर्जी है। फर्जी मत बोलना, मेरे को प्रॉब्लम ये फर्जी बोलने से। ठीक नहीं है, बोल सुनो सकते सुनो हैं, क्यों नहीं बोल सुनो। सकते? हाँ बिल्कुल, ये भी एक ओपिनियन हो सकता है, लेकिन हाँ। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल सपोर्ट कर रहा हूँ कांग्रेस जनता पार्टी को। मैं उनका विरोधी हूं ही नहीं, है ना। मैं तो एक लेफ्ट लीनिंग विचारधारा है मेरी, अगर पॉलिटिक वाला चेक करोगे तो मैं तो सपोर्ट ही करूंगा यार, अगर कोई सेंटर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई बैठा हुआ है तो। लेकिन हम यहाँ बोलना क्या चाह रहे हैं कि तुम चेज करो ना रिजल्ट। तुम अपने दिमाग में ऐसे रखो ना कि भाई रिजल्ट चाहिए, हम कुछ कर रहे हैं ना तो रिजल्ट लेके देना लाना पड़ेगा, रिजल्ट आएगा तो फिर उसको हम एक नाम दे सकते हैं, हाँ अब ये क्रांति हो रही है ना। ये जो बच्चे हैं ना, ये रेबिलियस दिख रहे हैं ये रेबिलियस, बड़ी एक्चुअल में रेबिलियस नहीं है। ये दिखते हैं, इनका अपेयरेंस है कि अरे भाई, बट अंदर से नहीं है ये रेबिलियस, ठीक है। आप कैसे दूसरी, मेजर कैसे करते हो कि मैं हाँ कौन बता मेजर, रहा हाँ हूँ मैं ज्यादा बता मैं रहा भी हूँ पूछने एक वाला था। एक पॉइंट है हाँ मैं आदित्य, मेरे बता पास रहा हूँ, एक मैं पॉइंट बता है। रहा मेरे पास एक भी हूँ। पॉइंट है कि क्यों ये रेबेलियस एक्चुअल में नहीं है। इन्हीं से हाँ। ना, कोई एक इनका प्रवक्ता था, उनसे क्वेश्चन पूछा गया, ये जो पूरा एग्जाम लीक का प्रोसेस होता है ऊपर से लेके नीचे तक, आपको ये प्रोसेस पता है क्या? मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर मैं किसी कॉज के लिए बैठ रहा हूँ ना, एग्जाम लीक जैसे कॉज के लिए मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, मैं 100% पहले रिसर्च तो करूंगा एग्जाम लीक होता कैसे है। ये नीट का एग्जाम लीक हुआ कैसे, इनको ये नहीं पता। और ये रिसर्च करने की टेंडेंसी ना एक रिबिलियस बंदे के अंदर आती है कि दिखा तो क्यों हाँ हुआ दिक्कत, लाई वाली बुक लाई वाला दिखा तो कैसे हुआ। वो एकदम तमतमाया रहता है अंदर से, वो सब कुछ खोल के रख देता है। और फिर जब तो आप उससे बात करने जाओगे ना, तो उसकी भाषा में दिखेगा कि भाई ये तो काट देगा बंदा, है ना। एक तो ये पॉइंट हो मैं गया, बड़ा ये सिम एक पॉइंट है। बट इसी पे एक छोटा सा, मैं बड़ा सिंपल सा आदमी हूँ भाई। मुझे नहीं पता कि ये पूरे प्रोसेस में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है 10 साल में 90+ पेपर लीक हुए हैं, ठीक है। तो मुझे दिखता है कौन इंसान, एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। मैं सिंपल सा बोलता हूं भाई, मुझे नहीं है ज्ञान, मेरे को ये जानना भी नहीं है। मैं भाई अगर सिर्फ इतना बोलूंगा ना कि हाँ ये बंदा है जिसके कंट्रोल में सब कुछ है, अगर कोई फैक्ट्री में अगर कोई बंदा करप्ट हो रहा है तो इसको ये कंट्रोल कर सकता है। अगर आपका कोई बीजेपी का मिनिस्टर है जो कि इस पे इन्वॉल्व था, तो आप भाई उसको कंट्रोल कर सकते हो। मैं ठीक है बोलूंगा भाई ठीक है। अब तेरा 10 साल बहुत हुआ, तू है। मैं नहीं घुसूंगा कि कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्या क्या ये क्या बात 10 कर रहा चीजें है हैं। पीके, क्या ये बात कर रहा रिबिलियस है? नहीं है, ये रिबिलियस नहीं ये होगा मेरे रिबेलियन हिसाब से, थोड़ी नहीं है। होगा। अरे 2 देखो घंटे अब, लगेंगे तुम्हें रिसर्च करने में कि एग्जाम लीक हाँ, हुआ कैसे, ये और जानने वो की भी तुम्हारी अच्छा लेट्स जबरदस्ती नहीं क्यूरियोसिटी ही करनी, नहीं वो है। अच्छा अंदर से अगर आना अगर चाहिए। अगर मैं बोलता हूं कि क्यूरियोसिटी अगर ही ये नहीं है जानने की। अगर नहीं क्या नहीं, अगर बात मेरे 100 कर ख्याल रहे से हो? बंदे आ नहीं गए थे। नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। ये तो मतलब हर किसी के हाथ में मोबाइल है, अगर किसी को पता करना चाहे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कई बार होता है हम केवल केवल एक बयान से क्यों राय बना रहे हैं। भाई सम टाइम हो सकता है मेरे से कोई कुछ पूछे, और हो सकता है वो स्पॉन्टेनियस उस टाइम पर मैं हो सकता है उतना बढ़िया आंसर ना दे पाऊं, तो क्या उससे ये मान लिया जाए कि ये जो इतने लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, बिकॉज अगर मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो ये मान लिया जाए कि उनको कुछ नहीं पता किसी को, वो सब ऐसे ही बस नहीं बैठे नहीं, हुए हैं ऐसा बस नहीं हवा है। में। जितनी नहीं जितनी भी नहीं। स्पीच हम इनकी सुन रहे हैं ना, जितनी मैंने एटलीस्ट सुनी है, इनको हम्म। पॉलिटिक्स के बारे में एल्गोरिथम ब्रो, 0% नॉलेज है, 0% नॉलेज एल्गोरिथम। है। नहीं, ये चाणक्य तो का सुना ये था तू? नहीं नहीं, मैं तो पीके में वही बात कर रहा हूँ। एल्गोरिथम। मैं तो दोनों साइड देखता हूँ भाई। मैंने वो नहीं नहीं, देशभक्त ठीक के है। वीडियोस उठा के देखे हैं, देशभक्त के, ध्रुव राठी के। अच्छे वाले मुझे तेरा उनमें नहीं अबे नजर आया कुछ वहां कन्विक्शन। प्रोटेस्ट में तेरे को क्या कहीं पे ऐसा दिखा जो बंदे जेन्युइन बात बोल रहे हैं? अगर वो जेन्युइन बोल बहुत रहे थे सारे। तो वो हाँ दूसरे दिखा, एग्जाम्पल हाँ क्यों दिखा ठीक दे है, रहा है? ऐसे तो दिखा, बिल्कुल अगर दिखा। हम मोदी को गाली दे रहे हैं ना, तो जो बीजेपी वाले जो वो होंगे ना, एंटी वो वाले जो हेटर्स होंगे, वो भी हमें बोल रहे होंगे तुम्हारी भी फीड ऐसे वो रखी है लेफ्ट वाली, तभी मैं तेरे तुम्हें को मोदी सिंपल के सा भी बोल नेगेटिव रहा हूँ, वीडियोस दिख रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ 100 तेरा बंदे गए आर्गुमेंट तो वो प्रोटेस्ट पे। मोदी भक्त भी चिपका देंगे। नहीं नहीं, मैं तेरे को बोल रहा हूँ 100 बंदे गए प्रोटेस्ट पे, 2 बंदों का देखा उनको ठीक ज्यादा है नॉलेज नहीं थी, 2 बंदों का दिखा नॉलेज है, तो ये तो कैंसिल हो गया ना, फिर क्या ठीक है, बोल रहे अब हैं फिर? हमारी बारी है ना ठीक बोलने है, की। अपने पॉइंट पे आते हैं वापस, ये छोड़ दो, रिबिलियस नेचर पे हम्म। आते हैं वापस, पॉइंट पे आते हैं।
तो एक तो ये पॉइंट जो सागर ने बताया, ठीक है, कि ये रिसर्च कर नहीं रहे हैं, ये कूल बनने के लिए आ रहे हैं, एक फ्लो में आ रहे हैं ना, जैसे फ्लो होता है ना, फ्लो में आ गए, फ्लो स्टेट में। दूसरा, क्रांति होती क्या है? अगर आपको कुछ सिस्टम में गलत दिखा, आप रोड पे उतर गए, क्या ये क्रांति है? अपनी अपनी परिभाषा लोग बना सकते हैं और वो बनाते हैं। क्रांति हमेशा शुरू खुद से होती है, ठीक है। अगर मैं इन बच्चों से पूछूं कि तुम क्या करते हो, तुम डे टू डे लाइफ में क्या तुमने हर हर उस छोटी चीज के खिलाफ आवाज उठाई है जो तुम्हारे साथ गलत हो रही है बचपन से लेकर आज तक? या नहीं, तुम ये तो क्रांति की और क्या तुम क्रांति की आवाज तब उठा रहे हो जब सामने से कोई तुम्हें बता रहा है कि भाई तुम्हें यहाँ पे क्रांति करनी है, चल मेरे साथ क्रांति करते हैं, क्रांति क्रांति खेलते हैं। तो ये रेबेलियस नेचर नहीं है। रेबेलियस नेचर ये है कि तुम हर चीज के अगेंस्ट आवाज उठाओगे, तुम सेटल नहीं कर जाओगे कहीं भी बेकार चीजों में, है ना। अब जब तुम्हें बचपन से इस तरह से ट्रेन किया गया है कि तुम एक एग्जाम के लिए ही तैयारी करो, इंडिया का आधे से ज्यादा यूथ जो भी ग्रेजुएशन करता है सब यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं। उन्होंने कभी ये पूछा कि क्यों कर रहे हैं यूपीएससी की ही तैयारी? वो पहले ही करप्ट है, उनका दिमाग ही करप्ट है। तो वो अब यहाँ पे आके क्रांति कर रहे हैं, तो इस क्रांति का कोई पॉइंट ही नहीं बनेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं इस क्रांति को गलत नहीं बोल रहा, सीजेपी प्रोटेस्ट को गलत नहीं बोल रहा, मैं इन बंदों को गलत बोल रहा हूँ जो यहाँ के बैठे हुए हैं। और ये वाला पॉइंट कि इससे कोई चेंज क्यों नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो अपने लेवल पे कुछ सही कर ही नहीं रहे हैं। अपने लेवल पे सही करके तब उतरेंगे ना ये ग्राउंड में, तब सरकार डरने लगेगी। अभी सरकार इनका मजाक उड़ाती है, खिड़की खोल के बोलती है देखो देखो आ गए, हंसते हैं, देखो आ गए कॉकरोच आ गए, लिटरली हंसते हैं। किसानों पे भी हंस रहे थे, किसानों पे भी हंस रहे थे, ले आप ली आप, थी आप उन्होंने। तो क्या ये किसानों जैसा आंदोलन कर रहे हैं, पॉइंट लेके बैठे हुए हैं अपने? और क्या पी के आपको अभी लगता है कि चालू ये हुआ है ब्रो। ठीक है? अरे वो है ना, देखेंगे देखेंगे। फर्स्ट डे लाफ यू, देन दे स्टॉप यू, देन यू विन, एग्जैक्टली, मतलब ऐसा कुछ है ना, वही वही एग्जैक्टली, चीज। एग्जैक्टली। अच्छा, मतलब मैं एक क्यों और इतनी एग्जांपल, जल्दी आप लोग ठीक है, गलत अभी फहराने हमारी की बारी कोशिश थी, कर रहे हो यार। अच्छा, अभी हमारी बारी एक चीज और बता दूं कि देखो ऐसा नहीं होता है, इस देश के अंदर 10,000 तरह की समस्याएं हैं। तो 10,000 तरह की समस्याओं को लेकर एक साथ प्रोटेस्ट कोई नहीं करता है। होता क्या है, उन 10,000 समस्याओं में समहाउ किसी वजह से, पता नहीं किस वजह से, मे भी हो सकता है अदर समस्याएं ज्यादा सीवियर हो, लेकिन फिर भी होता है ऐसा नेचुरली कि कोई एक समस्या को लेकर लोग एकजुट हो जाते हैं और वो कारवां बढ़ता चला जाता है। समस्याएं और भी जी होंगी, जी। मैं ये नहीं कह रहा समस्याओं की कमी नहीं है देश के अंदर, वो पॉल्यूशन से लेकर तमाम तरह की समस्याएं हैं ही हैं। लेकिन अब अगर वो किसी एक समस्या को लेकर वो कारवां बन गया है, तो फिर क्या बन, मतलब अगर वो तो क्या कॉज ये सही लूप है में नहीं तो फंस यार रहे अर्पित सपोर्ट भाई? करने में क्या दिक्कत है? तो क्या ये लूप में नहीं फंस रहे हैं? अगर वो नहीं, हजार उसमें लूप में प्रॉब्लम क्या? में से किसी किसी हम्म, एक अरे प्रॉब्लम को पकड़ के और उनको हाँ, घुमाते जा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं, नहीं तो नहीं, क्या ये एक हजार, एंडलेस लूप नहीं है? ना ना, हजार समस्याओं पर एक साथ आप प्रोटेस्ट कर ही नहीं सकते, कैसे करोगे? कोई एक को, तो एक पॉइंट को लेकर सॉल्व करोगे ना पहले, कि भाई इस चीज को और लेकर हम अर्पित आगे भाई बढ़े। एक एक बड़ा अच्छा पॉइंट बोल रहा हूँ सागर, उसके बाद तू बोलना। पता है अभी इस वाले प्रोटेस्ट में क्या हुआ था? एक एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी वाले चले गए थे, ठीक है। वो भी बोल रहे हैं कि हमें इसका रेजिग्नेशन चाहिए, लेकिन उसको किस लाइट में दिखाया गया, ये देखो, ये अपना एलजीबीटीक्यू एजेंडा लेके आ गए। अब ठीक है ना आदित्य भाई, लेकर के आ गए लेट्स से एलजीबीटीक्यू एजेंडा। कोई बंदा और बोल रहा है कि हमें आजादी चाहिए कहीं से, कोई बंदा और किसी मोटिव से आ गया इसी के साथ जुड़ने में। आप ही लोग उस चीज को फिर इस तरीके से भी डाइल्यूट कर दोगे। ये देखो, ये तो मोटिव था भाई एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करने का, लेकिन यहाँ पे 10 टाइप की और फील्ड के भी वो लेकर के आ गए। एक तरफ आप बोल रहे हो हमें इंक्लूड नहीं करना और एक तरफ वो बोल रहे हो इंक्लूड करना है। कैसे करेंगे लोग? आज ना मेरे को वो न्यूज रूम्स वाली डिबेट होती है ना, उनकी याद आ रही है, जैसे रिपब्लिक टीवी वगैरह पे जो होती है ना। पीके पीके मुझे बोलने दे, पीके कह रहा है तुम चुप रहो। जय श्री राम। अर्नब गोस्वामी, जय अर्नब श्री राम। गोस्वामी भाई। वो खुद बोलता इनकी है वो किसी को नहीं आवाज बोल सुनो। रहा। फील आ गई, बट कुछ भी बोलो फील तो आ गई है भाई वो वाली। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ इस पे ना, मेरे को एक और एग्जांपल माइंड में आ रहा था। पता है एक जो इंटेंट होता है ना एक प्रोटेस्ट करने का, वो कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ है, सबकी नज़र में आ गया है, जो भी ऑनलाइन मीडिया कंज्यूम करता है, और सबको ये भी समझ आ गया होगा कि ये कितना अच्छा तरीका है फेम बटोरने का, इंस्टाग्राम पे फेमस होने का कितना अच्छा तरीका है। अभिजीत दीप के अभी सोशल मीडिया सेंसेशन बन जाएगा, या तो बन चुका है थोड़ा सा। तो मान लो अभी हमारा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, कैनेड एक्सचेंज, हम देश के मुद्दों पे बात करते ही रहते हैं। अब मैं इस इंटेंट से जाता हूँ जंतर मंतर कि मुझे फेम मिल जाएगा। वो पहले ही अनएम्प्लॉयड बैठा था, वैसे तो उसका कोई यूएस में ना, वो जो पढ़ाई करके भी आया उसकी कोई जॉब वॉब लगी नहीं, वो इंडिया आना ही था उसको, वो आ गया वापस। अब मैं मान लो कि बेरोजगार बैठा हूँ, मेरे को दिख गया ये जो पैटर्न है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्रोटेस्ट पे साइट पे जाओ, मैं अब खड़ा हो जाता हूँ अपने होम मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की डिमांड के लिए। देश में बहुत क्राइम बढ़ता जा रहा है, उसका रेजिग्नेशन चाहिए। अब मेरे सपोर्ट में लोग तो आएंगे ही, मेरा जो कॉज है वो तो नोबल है, वो तो बिल्कुल ही सही है।
तो अब लोग मेरे सपोर्ट पे आ गए, मुझे कवरेज मिल गई, सोशल मीडिया अकाउंट मेरा ग्रो हो गया। अब उन्होंने लेट्स से कि गवर्नमेंट ने रिजाइन डाल भी दिया उसका, यूनियन अपने होम मिनिस्टर का, क्राइम देश में कम होंगे नहीं। मैं तो फेम में, मैं तो लाइमलाइट में आ गया, देखो मैंने उसका रेजिग्नेशन डलवा दिया, मैं फेमस हो गया, मेरा इंटेंट पूरा हो गया। लेकिन जो कॉज था क्राइम कम होना चाहिए, वो तो पूरा हुआ नहीं, उस पर तो कुछ भी इफेक्ट नहीं आने वाला। तो ऐसे भी ना लोग जाते हैं प्रोटेस्ट साइट्स पे इस इंटेंशन के साथ, और ये इंटेंशन तभी दिखती है। और अगर मैं लिटरली कुछ करना चाहता हूँ ना देश के अंदर, तो जो आदित्य भाई कह रहे थे, पूरी मेरी पर्सनैलिटी में वो दिखेगा कि मैं एक क्रांतिकारी हूं, मैं फिर वो बैठने नहीं कैसे वाला घर कैसे पे। देखेगा? कुछ कुछ ट्रेड्स कैसे? बताएं हाँ, आप। जैसे बताना। वन ऑफ द ट्रेड्स है नॉलेज। आप एक प्रोटेस्ट अगेन कर रहे हो एग्जाम लीक के ऊपर, आपने 2 घंटे नहीं लगाए इस पे रिसर्च करने के लिए कि कहाँ अभिजीत को कहाँ नहीं एक और पता है। इश्यू है, एक पॉइंट कहाँ मैं कहाँ भी अभिजीत एग्जाम की लीक बात हो हो एक रही है रहा पॉइंट है। ना, मैं भी दीपके की बात एक हो रही पॉइंट है। मैं भी बोलूंगा, एक एक सेकंड, पॉइंट हाँ हाँ बिल्कुल बोलना भाई, मेरे को दीपके का बताना, क्या उसको नॉलेज नहीं है क्या चल रहा है, है उसको नॉलेज है, सीरियसली? बिल्कुल है, उसको घंटा है नॉलेज है नॉलेज है। उसको। सुनो मेरी बात सुनो, अब ना, क्या अब ना बोलते हैं सुनो लोग? इस चीज को। नहीं है भाई, नहीं कोई नॉलेज नहीं ठीक है है, उसको, हो सकता है ना भी कोई हो, पीके नॉलेज इसमें नहीं है, सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, हो सकता है ना हो नहीं यार, है क्यों? उसको भाई। वो क्या, वो शायद अल्बर्ट पीके की आइंस्टाइन फीड थोड़ी है। उसके सपोर्ट वाले वीडियो से भरी पड़ी होगी ना। मतलब लेकिन है, हम चलो मान के चल तेरा रहे हैं उसको है एल्गोरिथम नॉलेज। फक्ड अप है ब्रो। पीके का तेरा एल्गोरिथम एल्गोरिदम भी तो फक्ड अप बाइस है, पीके का एल्गोरिदम दिखा रहा है कि वो, तभी तो वो उसका अनबक भी बन गया पीके। है। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं, भाई अगर वो लीड कर रहा है, तेरे को जेन्युइनली लग रहा है कि उसको बिल्कुल नहीं पता है, तो ये नहीं नहीं पता है यार, बिल्कुल ऑन ओबियसली। नहीं रिकॉर्ड स्टेटमेंट दे रहा यार है। ये कोई ऑन पता करना रिकॉर्ड इतनी नहीं बड़ी स्टेटमेंट बात दे नहीं, रहा दो है। घंटे में हाँ बैठ के वो हाँ, किसी को भी राइट पता चल राइट। जाएगा। हाँ वो तो पता कर भी लेगा ये ओबियसली, मतलब राइट। सोचना कि एक पता नहीं है, ये तो आई डोंट क्या थिंक। बोल हाँ रहा है ठीक है, सागर इंटरेस्ट ही तू? नहीं है उसका, अब उसका मैं इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको यार ऐसे सिर्फ कैसे हो जाए? लाइमलाइट चाहिए। कैसे बोल रहा है इंटेंट, तू हाँ, यार? वो बैठा हुआ है वहां पे, पागल इंसान है नहीं वो। नहीं। नहीं मैं तो नहीं कह क्या वो रहा हूँ बोल रहा पागल है, मैं तो कह ही उसकी रहा मेहनत को हूँ। अप्रिशिएट कर रहे हैं, कोई वो नहीं है। है? लेकिन एग्जैक्टली एक पता करना है, ही एक चाहिए। कुछ ना, मैं था मैं वो अर्नब इस वाले मोड़ प्रोटेस्ट पे से आ गया हटके, था अभी। हाँ इस प्रोटेस्ट से हटके एक दूसरे प्रोटेस्ट का एग्जांपल देता हूँ मैं, उससे थोड़ा और मैं अपने पॉइंट को समझा पाऊंगा। जैसे जातिवाद के भी बहुत सारी लड़ाइयां हुई हैं हमारे देश में, जातिवाद को खत्म करने की, ठीक है। तो इसमें जो वर्ण व्यवस्था में निचले तबके पे लोग आते हैं, उनको ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ने के लिए बताया जाता है, ठीक है, जो कि सही भी है, मतलब ब्राह्मणवाद खत्म होना चाहिए, राइट। तो अब देखो कि जो वर्ण व्यवस्था में निचले तबके के लोग हैं, वो कैसे लड़ाई कर रहे हैं, उनके लड़ाई करने के मुद्दे क्या है, मोटे मोटे मुद्दे जो अभी भी हैं समाज में, अभी भी कोई डिनाई नहीं कर सकता इस बात को कि हमें भी मंदिर का एक्सेस चाहिए, तुम हमें मंदिर जाने से नहीं रोक सकते, राइट। हमें भी घोड़े पे बैठना है, तुम हमें घोड़े पे बैठने से नहीं रोक सकते, ठीक। हमें भी ये करना है, वो करने से समझ आता है, स्कूल जाना है, वो बात वैलिड है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जब तुम्हें एक ब्राह्मण समुदाय का व्यक्ति या स्वर्ण व्यक्ति मंदिर जाने से रोक रहा है, तो तुम उससे लड़ाई कर रहे हो कि मुझे मंदिर जाना है। तुम उसे ये क्यों नहीं कह रहे कि भाई तू अपना मंदिर अपनी जेब में रख, हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है। एक पॉइंट यार ये हो वो गया। श्रद्धा फेथ वाली बात हो जाती है, उस नहीं पे नहीं, क्या ही तो फिर उस बोलेंगे बंदे की भाई। दिक्कत है ना, उस बंदे का ना दिमाग ना, बंदे करप्ट की है फिर। दिक्कत है, देखो नहीं अदिति, हमें ये तो, नहीं नहीं नहीं। ये हम तो ऐसा हो देखो गया ना कि समाज। जैसे कि अब, हम्म, हाँ तो भाई बोलो। ऐसा होता है ना कि देखो समाज, हर बुद्धि के स्तर पे सब एक जैसे नहीं होते हैं। लोग हैं, उनकी श्रद्धा है, उनको मंदिर में जाना है, और वहां पर उनके साथ हम्म डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वो तो गलत है ना। वहां पर केवल ये देखा जाएगा कि यार ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है यहाँ पर, क्यों आपने सर्टेन कम्युनिटी को आपने इस जगह, इस एक ऐसे देश में जहां पर कि हमारा संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है, उस संविधान उस देश के अंदर आप एक पर्टिकुलर लोगों को क्यों वहां पर एंट्री नहीं दे रहे हो। तो वो सवाल केवल उतना उठेगा वहां पर, ये सवाल नहीं ठीक उठेगा है, कि तो क्योंकि उस चीज को समझने के लिए वो एक अलग चैप्टर है कि अगर वो उनकी इतनी समझ विकसित हो जाए, और वो समझ जो है किसी की रातों रात विकसित नहीं होती है, समय लगता है। नहीं देखो अर्पित भाई, यही प्रॉब्लम है, ये बोल देना कि इसमें टाइम लगता है, ठीक है। जो उनके लीडर्स थे, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर, और जो आज ये छोटे मोटे हैं, ये आजाद और ये जो लोग भी हैं, हम्म ये लीडर्स पे डिपेंड करता है कि ये उन्हें क्या बोल रहे हैं जाके, है ना। क्या ये हम्म इन्हें बोल रहे हैं कि भाई तुम एक धर्म को छोड़ के दूसरा धर्म अपना लो, तो यानी आप उनको एक धर्म से निकाल के दूसरा धर्म, आप उन्हें सीधे सीधे ये क्यों नहीं बोल रहे हो कि भाई ये सब बकवास चीजें, इसको छोड़, पैसे कमा, बिजनेस कर, जॉब कर, पढ़ाई के लिए लड़, अगर तेरे को स्कूल जाने से कोई रोक रहा है तब फाइट कर, क्योंकि स्कूल जाना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्टली तेरे ग्रोथ से रिलेटेड है, ठीक। और अब अगर यहाँ पे आके उनके लीडर्स ये बोले कि नहीं नहीं, इनको सीधे सीधे नहीं बता सकते, तो इसलिए एक बुरे धर्म से निकाल के इन्हें एक अच्छे इंटेलेक्चुअल धर्म में डालते हैं, तो ये प्रोसेस धीरे धीरे चलेगा। मैं इस बात को पर्सनली नहीं मानता, मैं ये नहीं मानता हूँ नहीं। कि चेंज किया जा सकता है, अगर सीधी सीधी बात की जाए भीड़ से, क्राउड से, तो उसमें से 100 में से 40 लोग समझेंगे, और जब 100 में से 40 लोग समझेंगे तभी क्रांति आएगी।
धीरे धीरे वाला जो प्रोसेस है ना, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है। फिर उस टाइम पीरियड में जो लोग हैं उनकी तो जीवन खराब, या अभी भी हम इतने सालों से प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, हो सकता है इकट्ठा जब बहुत सारे प्रोटेस्ट हो तो आज से 150-200 साल बाद एक बहुत ही चाइना जैसा व्यवस्था बन जाए हमारे देश में, कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जो अभी लोग हैं इनका क्या, जो आने वाले 100-150 साल में लोग हैं उनका क्या, उनका तो नुकसान हो गया ना। नहीं नहीं, वो एकदम से ना कुछ होता नहीं है। धर्म जो एक है ना, एक ऐसी चीज है कि बाकी चीजों से आप एक बार को फिर भी किसी तरह से जोर जबरदस्ती करके ला सकते हो लोगों को, लेकिन धर्म एक ऐसी चीज है ना, उससे लोगों को बाहर निकालना बड़ा मुश्किल काम है। वो एक बहुत पुरानी प्रिमिटिव टाइम से चली आ रही जगड़बंदी है, उससे इतनी इजीली कोई अर्जुन निकलता भाई नहीं। थक गए हैं 10 साल से करते करते। हाँ लेकिन फिर भी मैं बताऊं क्योंकि मैंने देखा है कि जितने मतलब रैशनल लोग मुझे दलित कम्युनिटी के अंदर मिले हैं, जो कि मतलब आप रैशनल बात करो और वो उस बात को एक्सेप्ट करते हैं, सुनते हैं और हर्ट नहीं होते, ठीक है ना। तो वो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है इंडिया के अंदर, और मेरे ख्याल से वो धीरे 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 ग्रो हो रही है। वो ग्रो इसलिए हो रही है क्योंकि उनके पास खोने को कुछ भी नहीं है। जो सवर्ण कम्युनिटी है उसके पास खोने को है। उनका तो यार ये समझो कि एक तरह से एक पुरखों का चला आ रहा जनरेशन बाय जनरेशन प्राइड है। अगर वो इस चीज को अपनाते हैं तो दैट मीन्स वो उस प्राइड को खोते हैं। उनके पास खोने को बहुत कुछ है, उनके पास खोने को कुछ भी नहीं है। तो वो लोग धीरे 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 हो रहे हैं उधर। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कि खुद को बुद्धिस्ट भी कहते हैं। कई बार जो है वो किसी की ना किसी ऐसी बुद्धिस्ट एक्टिविटी में भी दिख जाते हैं, लेकिन जब रैशनल बात होती है तो वो उसका सपोर्ट करते हैं। वो कभी भी उसको उसमें कोई जिस तरह से मतलब मान लो कि मुझे वो दिखता है जो ऐसे हिंदूज हैं जो कि ये सब रिचुअल वगैरह को फॉलो करते हैं, आप उनके सामने वो रैशनल बात करो, वो बिदक जाएंगे। लेकिन उनको भले आप कह दो कि नहीं ये तो बुद्धिस्ट है, ये तो ये है वो है, लेकिन वो नहीं भड़कते। तो ये फर्क है वहां पर, वो फर्क मैंने देखा हुआ है, और वो फर्क ऐसे ही धीरे 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 करके ही आया है। तो ये एक प्रोसेस है। लेकिन एक दिन में आप सबसे कहो कि भाई सब धर्म वर्म छोड़ो, ये सब तुम्हारा शोषण हुआ है, इसको हटाओ साइड में, ऐसे नहीं होता है। एक एक लेकिन बात जीने तो का की जा तरीका सकती है होता ना। है। नहीं, यहाँ पे बात तो कर लीडर्स ही रहे बात हैं। भी नहीं कर रहे हैं, नहीं नहीं, बात तो डायरेक्टली कर बात नहीं। नहीं कर रहे हैं ना। लीडर की समस्या दूसरी है। लीडर का क्या चक्कर क्या है। लीडर अगर ये कह दे, लीडर अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि भारत के राजनीतिक समीकरण बिल्कुल अलग है। लीडर अगर इस बात पे आ जाए कि भाई धर्म वर्म को मारो लात, तो दैट मीन्स कि बहुत कम वोट उसको मिलने वाले, बहुत थोड़े से लोग हैं जो कि उसको बिल्कुल। तो लीडर का करियर ही खत्म हो जाएगा। तो लीडर तो यहाँ पे सोचो जो वो है क्या बोलते हैं उनको, कम्युनिस्ट पार्टी वाले। कम्युनिस्ट पार्टी वाले भी नहीं बोल सकते ये बात। वो तो बिल्कुल धर्म के खिलाफ है, उनकी भी हिम्मत नहीं है बोलने की। और पता है ये दीप के, कि मैं बस एक बात बोल रहा हूँ, याद है सागर, मैं तेरे से वो बोल रहा था कि उसकी अगर वो 100 लेट्स से 100 सेंटेंसेस बोलता है ना, 100 में से हम 90% चीजों पे एग्री करेंगे। वो क्या बोल रहा है, सुपरस्टिशन होना नहीं चाहिए, रिलीजन होना नहीं चाहिए, अंधविश्वास, ये वो, ये क्या भगवान भोग में लगे हुए हो, ये सारी बकवास की बातें, ये सारी चीजें वो बोल रहा है बंदा, और वो बंदा आकर के बोल रहा है नहीं एजुकेशन सिस्टम फक्ड अप है, इसके लिए अकाउंटेबिलिटी मुझे देनी पड़ेगी। जो बंदा 10 साल से ये काम कर रहा है तो मैं कैसे उसको बोलूं कि यार ये इलॉजिकल बात कर रहा है और मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगा। मैं वही बोल रहा हूं, अगर कल की डेट में ये ना जा करके कुछ ऐसे स्टेटमेंट देता है ऑन रिकॉर्ड जो कि बिल्कुल ही एब्सर्ड है, मैं सबसे पहला बंदा हूंगा जो उसको उस वाले स्टेटमेंट पे उसको मैं क्रिटिसाइज करूंगा आज की डेट में। लेकिन मुझे नहीं दिखता है उसका एजेंडा सिंपल सा है भाई, इतने पेपर लीक हो रखे हैं 10 साल से हो रहे हैं, अब मुझे जवाब चाहिए, अब मुझे उसका रेजिग्नेशन चाहिए। सिंपल है यार, मतलब इस पे क्यों प्रॉब्लम हो सकती है किसी को। नहीं, ये प्रोटेस्ट तो होता रहे, सही है, और ये होना भी चाहिए, और धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हम क्या कह रहे हैं वो समझो। इसके साथ साथ आपको एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सोल्यूशन इससे निकलेगा हाँ नहीं। ये अब सही है, धर्मेंद्र प्रधान ये का इस्तीफा लो, हाँ है ना। आदित्य भाई, बस आप इसके सुनो, बाद पूरा बोलना। अब मैं आपके हाँ, साथ बिल्कुल एग्री हूं, इसका रिजाइन होना चाहिए, प्रोटेस्ट सही है, कॉज सही है। अब हम चारों एक प्लेन पे आ गए हैं, इसके हाँ, आगे की बात करते हैं। अब हम चारों हाँ, एक नहीं, प्लेन मैं पे नहीं हैं। आया, मैं भी नहीं आया इस पे। हाँ, तू ठीक नहीं है। आया, आदित्य अभी भाई को ले आए। अब हरपर ले नहीं भाई आए, मैं स्टार्टिंग cheers! से था। नहीं भाई, नहीं नहीं, मैं स्टार्टिंग से था। मैं स्टार्टिंग से था। मेरा पॉइंट अभी समझाऊंगा, मैं क्या कहना चाह रहा आदित्य हूँ। ने तो ओपनिंग सेंटेंस में ही बोला था कि मैं प्रोटेस्ट के हाँ, सपोर्ट में हूँ। हाँ, तो मैं स्टार्टिंग में, मेरे कहने का क्या मतलब है, देखो, आप प्रोटेस्ट बंद कर देने से तो सरकार थोड़ा फ्री फील करने लग जाएगी, अरे ठीक है चले गए, है ना, तो ये तो नुकसान ही हो जाएगा।
तो आप प्रोटेस्ट करते रहो, मतलब करते रहो। धर्मेंद्र प्रधान जब इस्तीफा देगा तो मैं बहुत खुश इंसान होऊंगा, मैं भी बता दूं, मेरे को बहुत खुशी होगी अगर वो हट गया अपने पोस्ट से। तो वो हट जाए, लेकिन आप नहीं, आप यहाँ रुकोगे नहीं, आप यहाँ रुक गए तो गड़बड़। अब ठीक है, आप रुकोगे नहीं, मैं क्या बिल्कुल कह रहा सही हूँ, बात। जंतर मंतर पे बैठने की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया गेट पे बैठने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप ये कंटिन्यू करो ये क्वेश्चन कि फ्लॉ सिर्फ सरकार में नहीं है, सिस्टम में नहीं है। सिस्टम तो आप ही लोगों से बना हुआ है, आप ही ने सरकार को चुना है, आप ही ने वोट दिया है, तभी सरकार चल रही है। सब कुछ सिस्टम आपसे ही चलता है ना। तो प्रॉब्लम आप में नहीं है, आप इसके रूट कॉज को पकड़ो। नीट के पेपर ना भी लीक हो ना, ना भी लीक हो, तब आप मुझे ये बताओ, क्या आप कोई सेकंड रास्ता नहीं अपनाते हो? बहुत सारे स्टूडेंट है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट, आप नहीं कोशिश करते हो कि कहीं से कुछ हेल्प मिल जाए? आप नहीं कोशिश करते हो क्या कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोगों ने मुझसे डायरेक्टली बोला हुआ है, मेरे सोसाइटी के लोगों ने, यार हमारे लड़के के लिए हम ये कर रहे हैं, पैसे दे के ये करवा देंगे, ये करवा देंगे। उनके लड़के कभी अपोज करेंगे क्या? मतलब जो डिजर्व नहीं करता। जब मैं 12th पास आउट कर रहा था ना सागर, तो उस टाइम क्या हुआ था अर्पित भाई कि एक लहर चल रही थी बीटेक करने की लहर। उस टाइम ना हर किसी को बीटेक करना था, बीटेक करना था, हाँ ठीक है। तो जिस बंदे की फिजिक्स और मैथ बिल्कुल लुल है ना, वो भी बीटेक कर रहा था, क्योंकि चाचा चमन यूनिवर्सिटी, चंदू यूनिवर्सिटी, मंदू यूनिवर्सिटी, ऐसे गली गली में बीटेक यूनिवर्सिटी खोल दी थी। ये बिजनेस बन गया दो था, दो ठीक कमरों है। में कॉलेज खुले हुए थे। हाँ, दो दो कमर और हरियाणा में भर भर के। तो वो लड़के जा रहे थे इंजीनियर बनने, और इनके माँ बाप प्राउड से सोसाइटी में बता रहे थे हमारा लड़का इंजीनियर है जी, पंखा ठीक कर देता है ना। हाँ तो उस टाइम तुम्हारा ये जिम्मेदारी बनती है, तुम खुद से पूछो तू कर क्या रहा है। और अगेन यहाँ पे ये बात आ सकती है कि हमारे जेनेटिक में ये बेवकूफी है या गुलामी है, इसको चेंज होने में टाइम लगेगा। बट मैंने इस चीज को समझा है। मैं एक बहुत ही रिलीजियस फैमिली से आता हूँ, मैं ऐसी फैमिली से आता हूँ, हर महीने हमारे यहाँ यज्ञ होते रहते हैं, मतलब मेरे होम टाउन पे। मैं इस तरह के फैमिली से आता हूँ, ठीक है। मैंने इस चीज को समझ लिया, तुम क्यों नहीं समझ सकते? तुम भी समझ सकते हो, क्योंकि तुम सुनो तो आर्गुमेंट सुनो, जो लोग बात कर रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे उनको सुनो। और मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि ऐसा हो सकता है, नहीं चाहिए 100-150 साल, ये 1 महीने में हो सकता है। ये स्टार्ट तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। तुम्हें ये क्रांति छोटी छोटी चीजों में करनी पड़ेगी। हर एक पॉइंट पे अगर तुम्हें दूध बेकार मिल रहा है, तुम्हें उसको भी मना करना पड़ेगा। आई नो ये बहुत हाँ भयंकर हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में पानी भी खराब है, तुम हर चीज पे लड़ना पड़ेगा। तो आई एम सॉरी ये कड़वी बात बोलने के लिए, पर अगर आप इंडिया में पैदा हुए हो, लोअर मिडिल क्लास हो, तो आपको लड़ना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और नहीं तो फिर रेडी रहो इस तरह की चीजों को झेलने के लिए। और रेडी नहीं हो तो आपको लड़ना ही पड़ेगा। और एक तीसरा ऑप्शन भी है, पैसे वैसे कमा के देश से निकल जाओ, अगर आपको ये चीज सफरिंग नहीं झेलनी है तो। और लड़ोगे इसके कैसे आप? अलावा इसके अलावा कोई लड़ोगे ऑप्शन, कैसे आप? लड़ने का तरीका लड़ोगे बता रहा हूँ ना। कैसे आप? आप अपोज करो ना, आप अपोज करो। आप अपने, सबसे पहले तो आपने अपने माँ बाप को, अपनी रूढ़िवादी परंपरा को अपोज करना पड़ेगा, जो चीजें अर्पित चली भाई आ वो रही। कौन सा था, वो जो गांधी जी ने चालू किया था, वो नॉन असहयोग आंदोलन, नॉन अलाइनमेंट। असहयोग असहयोग आंदोलन। असहयोग अब हाँ, आंदोलन, ये भी बहुत अच्छा है। जैसे प्रोटेस्ट, अरविंद भाई, विच इज प्रोटेस्ट। एक आजकल क्या चल रहा है, लोग पूंजीवाद के खिलाफ बोल रहे हैं, ठीक है। राहुल गांधी अभी अंडमान गया हुआ था, पेड़ कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, तो लोग हल्ला मचा रहे हैं। एक कोई नीम बाबा करके कोई ग्रुप है, वो पेड़ लगाता रहता है हर जगह, और लोग उसकी तारीफ करते हैं कि ये तो बड़ा महान काम कर रहा है। इससे कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं कुछ होगा? क्योंकि पेड़ लगाने से कोई समस्या का हल नहीं होगा, पेड़ को कटने से बचाने से समस्या का हल होगा। क्योंकि काट दिए जाते हैं लाखों पेड़ रातों रात। लाखों पेड़ तुम अपने पूरे जीवन में भी नहीं लगा सकते, कितने भी ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। और दूसरी बात, जब हम सरकार के खिलाफ लड़ते हैं तो वहां पे हमें थोड़ा देखना चाहिए कि क्या हम ठीक हैं। क्या हम जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं, क्या ये सब ऊपर ऊपर से मरहम पट्टी कर रहे हैं? हम रूट कॉज में जा रहे हैं क्या? हम रूट कॉज में नहीं जा रहे हैं, ये समस्या है। तो ऊपर ऊपर से आप कितना भी लड़ लो, कितना भी प्रोटेस्ट कर लो, वो जरूरी है, ठीक है, वो करते रहो, वो एक डेमोक्रेसी का पार्ट है, वो होना भी चाहिए। लेकिन उसको कंप्लीट हो जाने के बाद अगर आप रिलैक्स हो गए, तो अगेन आप जिसके खिलाफ लड़ रहे हो उसको आपने जितवा दिया। अब मैं 5 मुद्दे लेके गया अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि भाई मैं आमरण अनशन पे बैठा हूं, इसे पूरे करो। अब गवर्नमेंट से कोई आएगा, बोलेगा आजा आदित्य, वो मुझे मनाएगा, बोलेगा ठीक है ये 2 पॉइंट हम तेरे पूरे कर रहे हैं, तू चिलकर घर जा, देख सब ठीक है। वो मेरे को मना लेगा, क्योंकि वो एक्सपर्ट है बातचीत करने में, आईएएस ऑफिसर है। मैं अपने घर चला जाऊंगा इस सेंस के साथ कि मैंने जीत लिया। पर क्या तुम जीत गए? तुम नहीं जीते हो, क्योंकि दोबारा दिक्कतें होंगी, ये पेपर दोबारा लीक होंगे, और ये सारी चीजें दोबारा दिखाई, जब तक तुम खुद पे काम नहीं करोगे, खुद क्वेश्चन करना शुरू नहीं करोगे। तो क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है कि जो तुम कर रहे हो क्यों कर रहे हो, और जो कर रहे हो क्या उसका कोई बेनिफिट होगा, क्या कोई रिजल्ट आएगा। बहुत क्लियर माइंडसेट के साथ रहना पड़ेगा तुम्हें अपनी लाइफ में। आई नो ये करने में बड़ा, ये सुनने में बड़ा वो लगेगा, ये तो बड़ा हार्ड वर्क टाइप कुछ बता रहा है, ये तो बड़ा, तो ये दुर्भाग्य ये है कि तुम इस देश में पैदा हुए हो, तुम्हें करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो उसके लिए मल्टी डायमेंशनल अप्रोचेस लगानी पड़ती हैं। कोई एक अप्रोच या कोई एक पिल ऐसी नहीं होती है जिसको खा लो और बस बीमारी खत्म हो गई। ऐसी जो पिल्स हैं वो बाबाओं के लेक्चर्स में एग्जिस्ट करती हैं,
अब जिस किसी बाबा के पास जाओगे वो कहेगा अहंकार की समस्या है, अहंकार को जब तक लोग नहीं छोड़ेंगे तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी। वो ऐसी कोई मैजिकल पिल नहीं होती है, क्योंकि वो प्रोसेस बड़ा लंबा है। हो सकता है वो ठीक हो, लेकिन वो उसकी प्रैक्टिकलिटी भी देखनी पड़ेगी कि इतने लोग, जैसे वो नीट पेपर के लिए भाई लोग क्यों इतने पागल हैं, क्यों ये हमारा समाज जो है सरकारी नौकरियों के पीछे पागल है। उसके जो जड़ों में आप जाओगे कुछ रीजंस मिल जाएंगे आपको, लेकिन उन रीजंस को क्योर करने में आप लग जाओगे ना, तो वो बड़ा लंबा कई सदियों का प्रोसेस है, वो इतनी जल्दी क्योर नहीं होने वाला है। तो अब हम उस रूट कॉज पर काम कर, उस पर भी करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं उस पर काम नहीं करने की जरूरत है, उसको छोड़ दो, उस पर भी काम करने की जरूरत है, लेकिन अदर जो तरीके हैं उन पर भी काम करना है। मतलब बॉटम अप एंड टॉप डाउन, या मिडिल में जहां से भी रास्ता मिले, जैसे भी चीजों को व्यवस्था को ठीक करें, हर तरह के रास्ते अपनाने पड़ेंगे चीजों को ठीक करने के लिए। और उसमें कोई भी रास्ता ये नहीं कह सकते कि ये रास्ता ज्यादा सही है और ये रास्ता ज्यादा खराब है, या ये रास्ता खराब है इसको करना ही नहीं चाहिए। हर तरह के अप्रोचेज हैं, उनको अपनाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई प्रोटेस्ट के माध्यम से उस चीज को कर रहा है वो भी सही है, वो भी क्या गलत कर रहा है। और अगर कोई उस चीज को, वैसे व्यवस्था को सुधारने की कोशिश कर रहा है अंदर घुसकर रूट कॉज में जाकर, वो भी ठीक है अपनी जगह पर। तो अलग अलग तरीके होते हैं समस्या को। अच्छा, एक चीज और है कि अगर ये जैसे ये कह रहे हैं कि भाई जो ये कह रहे हैं ना कि भाई कुछ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा, तो एक चीज जो है वो बदलती है, और वो बदलती है इसीलिए सरकार जो है, अब जैसे मैं अगर पूछूं कि भाई सरकार को क्या दिक्कत है, अब इतने लोग बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं वहां पर, और उसमें हर कास्ट के, रिलीजन के, हर तरह के बच्चे हैं वहां पर। कोई एक ये धर्म का मामला नहीं है वहां पर। अगर मान लो चलो धर्म का मामला तो मुसलमान ही खाली प्रोटेस्ट कर रहे होते, तो बीजेपी कहती कि भाई हम क्यों इसको करें, अगर अगर हमने रेजिग्नेशन ले लिया तो इसका मतलब ये होगा कि हिंदू नाराज हो जाएंगे। तो अब तो ऐसा भी कोई प्रेशर नहीं है ना। तो बीजेपी को क्या दिक्कत है कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बोले कि भाई तुम इस्तीफा दो और दूसरा मंत्री बिठा दे, उनके पास मंत्रियों की कमी है, उसको कहीं और कोई छोटा मोटा मंत्रालय पकड़ा दे। बीजेपी कर सकती है, क्यों नहीं कर रही? उसकी एक ही वजह है क्यों नहीं कर रही, क्योंकि अगर कर दिया तो लोगों को पता चल जाएगा, अच्छा हम अगर ऐसा करते हैं तो सिस्टम हिलता है, सिस्टम में कुछ होता है। ये नहीं चाहती बीजेपी की लोगों को पता चल जाए। ये चाबी अगर पता चल गई लोगों को, तो फिर लोग अगली डिमांड रखेंगे, फिर कोई भी कुछ भी चीज होगा लोग पहुंचेंगे जंतर मंतर पे। ये नहीं चाहते ये लोग, इसीलिए ये इतना कसके पकड़े हुए हैं कि तुम कर लो खेल तमाशा, देखते हैं तुम कितने दिन करते हो। तो इसीलिए इस चीज को करना जरूरी है, क्योंकि एक बार अगर ये सिस्टम हिला तो कॉन्फिडेंस आएगा लोगों में। मैं नहीं कहता कि उसके सिस्टम के हिलने से मान लो कोई दूसरा बंदा आके बैठ गया उससे कुछ बदल जाएगा, कुछ बहुत मेजर चेंज की उम्मीद नहीं है, लेकिन कम से कम एक कॉन्फिडेंस आएगा लोगों को कि अगर हम कुछ करते हैं, किसी चीज के लिए आवाज उठाते हैं तो कुछ होता है, उसका इम्पैक्ट दिखता है। हाँ। और मैं पता है मैं इसी पे ऐड ऑन कर रहा हूँ, जैसे हम लोग बोल रहे थे कि प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होता, जैसे अर्पित भाई ने तो काफी अच्छे तरीके से बताया कि हाँ मे भी कुछ नहीं होगा लेकिन इसका रिजल्ट दिखेगा। अब जैसे मैं कुछ लाइक ग्लोबल मैं ना कुछ प्रोटेस्ट की बात करता हूँ जो कि पीसफुल प्रोटेस्ट थे, ठीक है, जैसे कि सॉल्ट मार्च था, अपना गांधी जी ने किया था, अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट था, वुमेन सफरेज मूवमेंट था, पीपल पावर रेवोल्यूशन था फिलीपींस में हुआ था, वेलवेट रेवोल्यूशन था, ये सारे पीसफुल थे। ग्लोबली ग्लोबली ये सारी चीजें हुई हैं और इससे इम्पैक्ट दिखा है। तो आप चाहे सिर्फ इंडिया में रह करके देख लो या आप ग्लोबल वे में रह करके देख लो, ये बड़े मोमेंट्स का इम्पैक्ट दिखता है। मैं ये मत सोचना कि मैं सीजेपी से कंपेयर करके सीधा मैं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं पीसफुल प्रोटेस्ट की जगह अपनी है और ये हिला देता है जड़ से सरकारों को, ठीक है। नहीं, ये अभी अब गलत हो छोटा गया। है, ये अभी, अरे मैं अगेन मैंने क्या बोला, ये सीजेपी से मत देखना इसको कंपेयर करके, अभी ये बहुत छोटा है, बहुत अभी छोटा छोटा है है। इन मोमेंट्स के, इनसे वैसे मत देखना, तभी मैं बोल रहा हूं। लेकिन सागर मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, अगर ये बड़ा हो गया ना, अगर ये बड़ा हो गया तब क्या तू सपोर्ट करेगा? नहीं, अगर बड़ा ये कैसे बड़ा हो गया तो बड़ा कैसे भाई होगा? नहीं, नेपाल के अंदर मैं भी जो हुआ था, नेपाल में भी तो ये तो सब सोशल एग्जैक्टली मीडिया इन्फ्लुएंसर ही थे ना, ये जो एक दूसरे को ये व्हाट्सएप पे भेजते रहते हैं कि भाई देखो ये भला जो मंत्री आप का क्लाउड जो बेटा है चेजर्स वो जो बाहर आप पढ़ रहा बोल है। रहे हो, बिल्कुल जो लेकिन सागर वही जो तू क्लाउड चेजर्स बोल रहा है, अगर ये क्लाउड चेजर्स की कम्युनिटी बड़ी हो गई और ये बड़ा हो गया तब तू सपोर्ट कर लेगा। और उसका नहीं, मैं थ्रेशोल्ड तो क्या वही है? कह रहा हूँ, जो मैं तो कह रहा हूँ। मैंने बीजेपी वाले बंदे से ना, मैं अर्पित भाई को बता हाँ, देता हूँ और आदित्य भाई को भी, इन्होंने नहीं देखा होगा, उसने मेरे को ये बोला कि यार ये तो क्या 2000 3000 बंदे ही आए थे। मैंने उसको बोला अच्छा आपका थ्रेशोल्ड बता दो ना मेरे को, एक प्रोटेस्ट में कितने आएंगे, आप उसको सब्सटेंशियल वो क्वांटिफाई कर दोगे।
4,000 आएंगे तो कर दोगे, 8,000 आएंगे तो कर दोगे, 8,723 आ गए तो कर दोगे। चुप समझ हो गए गया था भाई, पॉइंट। वो चुप हो गया था वहां पे। तो मुझे नहीं पता कि आपके लिए वो क्या थ्रेशोल्ड है, ठीक मैं है? बताता हूँ, तो इस चीज को समझना पड़ेगा। मैं बताता हूँ। हाँ, जैसे भी नेपाल और बांग्लादेश में हुआ है ना, अभी मैं कह रहा हूँ कि ये जो सीजेपी प्रोटेस्ट है ना, ये वो वाली हवाई ले लेता है, हम पार्लियामेंट तक चले जाते हैं वहां पे। अब वही मैं कह रहा हूँ, जो अभी सत्ता बैठी है उसी को वो पलटा देते हैं। अब बीजेपी की जगह किसी और मिनिस्ट्री को लेके आ जाते हैं, कोई और पार्टी आ जाती है। मैं वही कह रहा हूँ, जिस इंटेंट, जैसे बांग्लादेश और नेपाल में हुआ, जिस कॉज के लिए हुआ, क्या वो कॉज जो प्रॉब्लम थी, क्या वो सॉल्व हो चुकी है वहां पे? नहीं ना, नहीं नहीं, कुछ ऐसा नहीं इम्पैक्ट होता नहीं है। आया होगा, एक दिन में कुछ प्रॉब्लम इम्पैक्ट भाई, नहीं आया होगा। इतने सालों की जो प्रॉब्लम है वो एक दिन में सॉल्व हो ही नहीं सकती। ये वही वाली बात है ना कि भाई इतनी क्रांतियां हुई जो हमारे देश में आजादी से पहले, इतने प्रोटेस्ट हुए, इतने लोगों ने जान दी, सब कुछ हुआ। अंग्रेज चले गए 2 साल में, अंग्रेज 2 साल में छोड़ के चले गए थे। इनको चाहिए अंग्रेज अभी के अभी जाए। ये अभी करोगे तो कहां से चले जाएंगे? नहीं, वो नहीं पॉइंट ही नहीं जाएंगे है तो मेरा। काय कर रहे हो? मैं तो वही कह रहा हूँ, जो डिमांड कर रहा होता है ना, पता है जो प्रोटेस्ट कर रहा होता है, वो कौन कर रहा है, किस इंटेंशन से कर रहा है, उसके क्या वो बिहाइंड खुद कौन से करेक्ट लोग है? हैं, ये बहुत डिपेंड अरे करता है इस बात पे। तो ये मैं एक करप्ट है, ये एग्जांपल लोग जो देता हूँ, सीजेपी वाले करप्ट है ये बंदे। मैं एक और ये करप्ट, एग्जांपल देता हूँ, नहीं, सीजेपी का एक और मेरे ख्याल एग्जांपल। से जो इंटेंट वाला भी जो वो है ना आर्ग्यूमेंट, वो भी ठीक नहीं बैठता है। मैं तो चलो मैं बात बड़ी कर हाँ देता हूँ कि कोई बंदा है, उसके हो सकता है मे बी उसका कुछ ये हो कि मुझे पॉपुलैरिटी मिल जाए, मे बी इस वजह से कर रहा है। लेकिन अगर उसका हम्म कॉज सही है ना तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा। ठीक है भाई, तू किसी भी कॉज से कर रहा होगा, किसी भी तो कुछ भी होगा तेरा रीजन जिस वजह से तू कर रहा है, तेरा कॉज सही है ना तो ठीक है। भाई जितने भी नेता होते हैं, नेता जो भी कर रहे हैं काम, अगर हम ये सोच लें कि सारे जो नेता थे वो सब अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए ही काम करते हैं इसलिए हम कुछ सपोर्ट नहीं करेंगे या कुछ भी, ये तो सब ऐसे ही होते हैं। लेकिन देश में हम देखें, आजादी से बाद से हम यहाँ तक आए हैं तो कुछ तो चीजें हुई है ना, तो कोई तो होगा जिसने काम करा होगा। मैं वही कह रहा हूँ, वो डिपेंड करता है कि पर्सन कौन है जो ये प्रोटेस्ट कर रहा है, कौन क्रांतिकारी है या नहीं, नहीं एक है, हम सही कोई है। ऐसा हम एक ऐसा मसीहा फिगर क्यों ढूंढते हैं कि कोई ऊपर से मसीहा उतर के आएगा, उसके अंदर कोई कमी नहीं होगी, उसके अंदर कोई लालच नहीं होगा, वो बिल्कुल एकदम सेल्फलेसली काम करेगा? ऐसा क्यों? ये इम्प्रैक्टिकल चीज है। अरे कलयुग में है ब्रो, कलयुग में है, सबरे हरामी है, ठीक है? नहीं नहीं, सब अगर नहीं उस है। सेंस में जाए मैं तो। नहीं हूँ, तू नहीं है, अर्पित नहीं है, आदित्य अरे नहीं है। अरे अरे अरे, देखो अपनी कैंडिडेट एक्सचेंज की टीम तो बिल्कुल नहीं हो सकती हरामी, ये तो हम मान सकते देख, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ इस चीज का ना। मान लो अभी पंजाब में आम आदमी पार्टी बैठी है, ठीक है, बीजेपी चाह रही है पंजाब में वापस आने के लिए। अब बीजेपी ने देख लिया है ये सीजेपी को ना इतना सपोर्ट मिल चुका है, ठीक है, तो बीजेपी खड़ी कर देती है एक और अपनी ऐसी पार्टी, मतलब ओपनली ये बताएंगे नहीं, लेकिन मॉस्किटो जनता पार्टी, ठीक है, ऐसे चालू हो जाता है। अब वो प्रोटेस्ट करते हैं पंजाब में कि केजरीवाल जी आपने प्रॉमिस किया था ये जो दिसंबर जनवरी में प्रणाली चलती है जैसे एयर पोल्यूशन होता है, वो आप बंद कर दोगे, आप बंद कर नहीं पाए हो। अब कॉज नोबल है, लोग इंप्रेस हो जाएंगे, और इससे होगा क्या? अब वो पार्टी ने प्रेशर डाला आम आदमी पार्टी पे, मैं खुद सपोर्ट करूंगा इस चीज का, हाँ जी करो। हुआ क्या उससे? अब नेक्स्ट इलेक्शंस आ गए अगले साल, अब बीजेपी जीत जाती है, अब उनका जो इंटेंट था, उनका जो पर्पस था, वो पूरा हो गया। ये इस तरह से भी प्रोटेस्ट वर्क करते हैं। मैं गारंटी के साथ अभी कह सकता हूँ, ये जो अभिजीत दीपके वगैरह है, इनकी एफिलिएशन आम आदमी पार्टी से है। 6 महीने में सामने आ जाएगा ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे होंगे, क्योंकि ये अब वैसे ही इतना फेम बटोर चुके हैं। ये अब किसी की स्टेट के लिए, किसी ऐसे जिला के लिए लड़ रहे होंगे, और वहां पे ये जीत भी जाएंगे। तो इनका जो इंटेंट था सत्ता में आने का, फेम बटोरने का, वो पूरा हो गया। अच्छा लेट से अगर ये एक कोई सेपरेट पार्टी ही बना लेते फॉर आर्ग्यूमेंट से, तू वोट देगा उनको? नहीं, अगर वो बिल्कुल तेरे नहीं, नहीं देगा, उनको भी नहीं बिल्कुल नहीं। देगा, किनको देगा? मुझे वापस बीजेपी को दे देगा या कांग्रेस को दे मुझे देगा? मुझे किसको ऐसे देगा फिर? कैंडिडेट्स मुझे ऐसे कैंडिडेट्स पसंद आते हैं जिनके अंदर कुछ हाँ पॉलिटिकल नॉलेज हो, इनके अंदर नहीं वो है। रे, मतलब बीजेपी और कांग्रेस वाला का दबा के है पॉलिटिकल नॉलेज। नहीं है, हाँ मैंने कब कहा उनमें है, मैंने कब नोटा कहा दबा उनमें सकते है? राइट, हैं, तो नोटा। मैं तो नोटा नोटा ही ही दबाता दबाते हूँ भाई, रहेंगे। मैं तो और नोटा ही क्या, दबाता हूँ। मैं तो जाता ही नहीं हूँ, मैं तो वोट ही देने नहीं जाता हाँ, हूँ। मतलब कि मैं 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 ढूंढने मैं वाले वही के लिए बोल रहा आधा हूँ। घंटा वेस्ट नहीं कर सकता मैं। बिल्कुल।
अगर नहीं, आपको मैं कोई ये सही सिंपल सा बोल कैंडिडेट रहा नहीं हूँ। दिख रहा है ना, नोटा दबाओ, उससे क्या होगा, नहीं सही नहीं, आप कैंडिडेट्स बिल्कुल आएंगे। दबाओ, आप बिल्कुल नोटा दबाओ। एक बंदा जो कि दीप के अगर आज की डेट में उठ करके बोल रहा है कि भाई सुपरस्टिशन खत्म होना चाहिए, ये क्या आप राम और ये वो रावण ये सब कर रहे हो, ये सब नहीं होना चाहिए, रिलीजन हटना चाहिए, स्टेट हम्म से रिलीजन हटना चाहिए, ये सारे हम्म स्टेटमेंट बोल रहा है, लेकिन तू तब भी इसको ठीक खरा है नहीं उतरेगा, जो कि तेरी आइडियोलॉजी से 90% ठीक है, मैच कर रहा है, तब ये भी तो इसको सारी जो, रिजेक्ट करेगा। ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट्स ना आज के टाइम पे 15 साल का बच्चा भी बोल रहा है। अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, पोल्यूशन नहीं नहीं बोल होना रहा है, चाहिए, 15 साल का उसको बच्चा बिठा दे तो फिर, भसम रगड़ सुनो के उसको बना खड़ा दे। है। 15 साल का पॉलिटिकल बच्चा नॉलेज, भसम रगड़ के खड़ा है, वो नहीं है। अरे क्या अपने बात मैं कर रहा है? फॉलोवर्स में तेरे को दिखा दूंगा, समथिंग 17-18 साल के वो बच्चे होंगे। छोटा सा है, वो ठीक छोटी है, सी पॉडकास्ट की कम्युनिटी 100 मिलियन की है, उसमें से एथिज्म की हाँ कम्युनिटी इतनी सी है, हाँ उसमें से दस हाँ बीस हजार अपने को देखते हैं, हाँ, नहीं लेकिन नहीं, बड़ी दीप मैं, के जब छोटी सुनो सी है। ठीक सुनो है, मैं जब दीप पॉइंट के समझे जब नहीं, दीप एक मिनट रुकिए। जब दीप हाँ मैंने तेरे को ये बोला, आज के टाइम पे ना तेरे को एक 15 साल का बच्चा भी मिल जाएगा, जो सारी तूने स्टेटमेंट्स बताई ना, अपने देश पे अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, पानी साफ होना चाहिए, फूड साफ मिलना चाहिए, एयर साफ मिलनी चाहिए, लेकिन उस बच्चे को क्या तुम गद्दी में बिठा दोगे अब? पॉलिटिकल और एक नॉलेज और वेरी चाय पॉइंट वाले को और इंपॉर्टेंट। बिठा दिया है एक ना, और पॉइंट है, चाय ठीक वाले है। को बिठाए, क्या दिक्कत है? अब पॉलिटिकल सुनो तो, नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटिकल नॉलेज हाँ भी, और जो जैसे दीप के ये बोल रहे हैं ना कि पता नहीं, मैंने तो नहीं सुना ये, बट अगर वो ये बोल रहे हैं कि ये धर्म वरम ये सब बकवास है, ये सब मत मानो, अगर वो ऐसा बोल भी रहे हैं, तो आप ये देखो कि लोग दीपिका से सुन क्या रहे हैं, लोग दीपिका से सुन रहे हैं क्या? लोग वहां पे सिर्फ नीट के पेपर के लिए बैठे हुए हैं, ओनली एंड ओनली नीट का पेपर लीक, दैट्स इट, उनका कोई दूसरा हाँ नहीं, एजेंडा नहीं वहां पे तो ये है है, ना। बट मैं उसकी आइडियोलॉजी बता रहा हूँ कि वो जो बाकी के पॉडकास्ट में जाके बोलते हैं। हाँ, लेकिन वो लोग सुन नहीं रहे ना, मतलब वो कहाँ सुन रहे हैं लोग, कौन ये तो धार्मिक देश है, यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता 1% भी ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि धर्म की जरूरत नहीं होती हमारे जीवन में, बिना धर्म के ये फिलहाल तो जिया मुझे बड़ी जा लगता है सकता कॉमन अभी सी नहीं, बातें हैं। अभी है। हाँ 50 साल तो ऐसा कोई नेता मुझे नहीं लगता कि पब्लिकली ये हम्म बोलकर नेता भी बन जाए। ये भी बड़ी बात है। तो यहाँ ना, हाँ नेता तो नहीं बोलेंगे ओबियसली, क्योंकि उन्हें तो वोट चाहिए, लेकिन फिर लोगों को समझना है, लोगों को जब यही रूट कॉज में जाने वाली पूरी की पूरी बात ही यही है कि जब तुम रूट कॉज पे जाओगे ना, तो समझ में आएगा कि हमने शुरुआती शायद गलत करी है। कोई वहां लड़ते रहो, प्रोटेस्ट करो, मैं भी आऊंगा प्रोटेस्ट में, आ रहा हूँ मैं भी दूंगा अच्छा, सहयोग, ठीक है, पर एक एक हाँ हाँ एक चीज और है, जो हम इंडियंस है ना, हमें पता नहीं क्यों उन लोगों पे कॉन्फिडेंस ज्यादा दिखता है हमारा, जो थोड़े उजड टाइप के होते हैं ना, थोड़े मतलब आउटवर्ड टाइप के और मतलब बड़ा दिखा रहे हैं कि भाई ये है वो है शूशा टाइप, उन पे हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन जो थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, जो थोड़ा सा हिचक रहे हैं ढंग से अपनी, अब जैसे नहीं राहुल नहीं गांधी, आता राहुल था। गांधी पे बहुत बहुत लोगों को कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आता क्योंकि वो मोदी की तरह एकदम से मुंह फट नहीं है, या अपना नहीं जो ऑरा नहीं, है नहीं है एकदम, उनके अंदर। हाँ, मेरा ये नहीं वो है। नहीं दिखा, हाँ, पर्सनैलिटी नहीं दिखा पा रहा जिस तरह से वो अपनी फ्लॉन्ट कर रहा है। जबकि जो मोदी है, वो मुझे लगता है वो मतलब एकदम बेवकूफ आदमी है। अगर उसको बिठा के उसे ढंग से उसके दिमाग को एक्सप्लोर करा देना एक पॉडकास्ट में बैठ के, उसके जो है थोड़ी सी सवाल जवाब करे जाए, तो लोगों को पता चलेगा वो कितना बेवकूफ आदमी है। और ज्यादातर दोस्ती आदमी मैंने बनी देखे रहे, हैं। अर्पित भाई, दोस्ती बनी रहे, हम जा रहे हैं। याद है वो वाला उसका जब गुजरात राइट्स में उसने पूछ दिया था ना, दोस्ती बनी रहे, अच्छा पानी है, अरे वहां रखा है पानी। ये है मोदी, वो क्यों नहीं आता है आज की डेट में, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करता है? पता, हक देगा भाई वो। सही बात। मैं तो फुल अगेंस्ट हूँ मोदी के। हाँ हाँ, अब मोदी के मतलब ओबियसली और मोदी एक की तो ना बातों में लोगों को कोई ना, बदलाव नहीं है। और लोगों को ये चीज भी पता नहीं क्यों लगती है, जैसे मैंने जो भी सीजेपी के अगेंस्ट पे अगर मैंने कभी कुछ बोल भी दिया ना, तो लोगों को लगता है मैं मोदी भक्त हूँ। यही तो सीजेपी के बेवकूफी है। अगेंस्ट, सीजेपी के अगेंस्ट बोलना इज नॉट इक्वल टू भक्त ऑफ मोदी। ये कहाँ हाँ, से और लोगों को समझ में सीजेपी जैसे के आएगा? फेवर में बोलना इज नॉट इक्वल टू सीजेपी भक्त, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू और नहीं टेल नहीं यू। और नहीं, और फेवर पे जैसे बोलना नहीं, लेकिन जिस यू तरह का जस्ट टोल्ड मी, बिहेवियर शो करते हो यू ना जस्ट आप, टोल्ड मी। उससे पता लगता है। बाइक ड्रॉप बिचेस, जैसे यहाँ पे एसी का रिमोट है, एसी बाइक ड्रॉप बिचेस। पीके जो बिहेवियर आप शो करते हो ना, जैसे जो तेरा पूरा अभी ऑरा था ना 1.5 घंटे तक, वो ऑरा से समझ आया कि तू सीजेपी का अंधभक्त है। सी, ऑरा कैच कर रहे हैं, ऑरा कैच कर रहे हैं, ये है साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले, ऑरा नहीं कैच मतलब कर देखो, जा रहे हैं, पीके एनर्जी। पीके अरे भाई, कोई अगर बीजेपी पीके का अंधभक्त होगा मैं देख के बता दूंगा। सुनो, जैसे ना, मतलब ये जो पूरी हम अभी ने बातचीत करी ना हमने, तो इसका एक कंक्लूजन, मतलब मैं अगर एज अ ऑडियंस देखता इस पॉडकास्ट को, तो मेरे को तो यही समझ आता कि ये चारों ही इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं कैसे बोल रहा हूँ।
उस वहां पे जाके बैठे हुए लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब तुम एक हथौड़ा मार रहे हो सिस्टम के ऊपर, हम बस यही तो कर रहे हैं, वो हथौड़ा थोड़ा तेज मारो ना कि टूट जाए सामने वाला जिसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो, टूटेगा 500 साल में टूटेगा। हम बस ये बोल रहे हैं थोड़ा तेज मारना है, थोड़ा भारी हथौड़ा लाके मारना, बस इतनी सी तेज तो बात मारेंगे है। ही नहीं कभी। और पता है तेज क्यों नहीं नेपाल ना हो मारेंगे? जाए, नेपाल ना हो जाए आदित्य भाई, और थोड़ा हिसाब से। और पता है ये तेज क्यों नहीं मारेंगे? क्योंकि ये सिर्फ क्लाउड चेजर्स है। क्लाउड चेजर्स कभी तेज हथौड़ा नहीं मारते, उनका क्योंकि इंटेंट तेज है फेम मारेंगे लेना, तो उधर फेम से मिल भी गया। आएगा, न्यूटन का थर्ड लॉ होगा अनुपम ना फिर। भाई, अगर बिल्कुल। अगर ये क्लाउड चेजर्स अगर ये हथौड़ा तेज मारने लगे ना नेपाल के जैसे, तो यही अगेंस्ट भी हो जाएंगे। ये देखो उग्रवादी बन गए, ये तो हाँ गलत काम कर रहे हैं, ये नहीं नहीं प्रॉब्लम है पता है। नहीं, नहीं, उग्रवाद, अब ये ये भी कभी तूने अज्यूम सपोर्ट कर नहीं लिया। कर नहीं नहीं पाएंगे। नहीं अब नहीं, ये तूने उग्रवाद अज्यूम की क्यों बात कर नहीं ली? हो रही, ये तूने उग्रवाद की अज्यूम बात क्यों नहीं कर हो रही लिया? पीके, ये तो उग्रवाद की ऑडियंस बात नहीं हो बताएगी बाबा, ये तो ऑडियंस बताएगी, देखो अब ये मैं नहीं बोल ऑडियंस रहा। भी, अब ऑडियंस भी अगर सीजेपी के अनभक्त बैठे हैं तेरी तरह, तो यही बोलेंगे जो तू बोल रहा है। बिल उसमें हम क्या देख, करें? सीजेपी को फॉलो करना या फिर सपोर्ट करना अनभक्त नहीं होते हैं ना, और उनको क्यों हाँ, एक अनभक्त चीज और, बोलना। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरा पता है कोई भी एक डिसएग्रीमेंट नहीं है कि ये प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। मेरा है ही नहीं, करो प्रोटेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। पता है मेरे को चिढ़ किस चीज को देख के मचती है? इनके अंधभक्त बन रहे हैं पीके जैसे। अरे पीके जैसे देखा, सपोर्ट कर दिए तो अनभक्त बन गए, सपोर्ट किए तो अनभक्त बन गए भाई। मैं ना एक पैटर्न हाँ, नोटिस कर रहा हूँ। यही ऑडियंस बताएगी, यही ऑडियंस लेकिन बताएगी। लेकिन यार चाहिए मैं ना होते हैं, एक अनभक्त भी चाहिए होते हैं, तभी मैं बैलेंस ना बना रहता है। मैं ना एक चीज बताता हूँ। आजकल पता है जी, एक और ट्रेंड बना हुआ है। बीजेपी के अगेंस्ट जो भी बोल रहा है, वो उसकी कांग्रेसी है। अंधभक्त वो आर्मी कांग्रेसी बन है, जाती है। वो उसकी कांग्रेसी अंधभक्त है, आर्मी बन बीजेपी के जाती है। अगेंस्ट जो बोले। मेरे को पता है, मेरे को बोलते हैं ऑफिस में, जब मैं अगर मैं किसी बीजेपी के खिलाफ कुछ बोल देता हूँ ना, अच्छा तू कांग्रेसी है, मैं बोला भाई मैं हाँ कांग्रेसी भी वही नहीं हूँ। सेम है। तो फिर वो पता है क्या नहीं, बोलते और हैं, एक तो और फिर को पॉइंट। क्या है तू, मेरे कुछ होना जरूरी थोड़ी है। नहीं नहीं, मेरा कुछ पता है नहीं क्या हूँ भाई। पॉइंट है आदित्य भाई। जैसे कि हाँ, जितने भी अपने बड़े बड़े जो लेफ्ट विंग यूट्यूबर्स हैं, लेट्स से ये देशभक्त हो गया, ध्रुव राठी हो गया, तुम अभी ध्रुव राठी के अगेंस्ट कुछ बोल के दिखा दो, उसकी पूरी अंधभक्त आर्मी आ जाएगी। पता है क्यों? हाँ, हाँ। क्योंकि ध्रुव राठी अगेंस्ट है बीजेपी के, अब सीजेपी अगेंस्ट है बीजेपी के, तो जो भी सीजेपी के सपोर्टर्स हैं ये इनके अंधभक्त बन गए हैं भाई। ये सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे अब पीके देख और रहा है, पता है पीके एग्री कर रहा होगा। ये वाली ये जैसे जो तू सागर बोल रहा है ना, मेरा तो ना बिल्कुल सिंपल सा लाइन है। मैंने हम्म देखा एक कॉज है जो कि जेन्युइन कॉज है, हम चारों एग्री करते हैं, हम हम्म चारों एग्री करते हैं प्रोटेस्ट भी होना चाहिए, ठीक है। हम्म अब हम्म उसके बाद हमने बोला कि यार ये सिर्फ सोशल मीडिया क्लाउड के लिए ना हो, तो इनको जमीन पे भी आके करना चाहिए, जमीन पे भी आके कर दिए, मल्टीपल सिटीज पे चले गए, ठीक है। हम्म अब बड़े बड़े लोग आकर के भैया अनशन भी कर रहे हैं कि भैया भूख हम्म, हड़ताल ये वो, ये हम्म सब के बाद भी अगर कोई नहीं हो रहा ना, वो एंटी सीजेपी लगता है मेरे को, और वो एंटी सीजेपी भक्त है। अगर ये सब के बाद अगर आपको लग रहा है ना, आई एम सो सॉरी मैन, आई एम सो सॉरी, मेरे को नहीं नहीं, बोल लो हम सीजेपी का हम भक्त, सपोर्ट कर लेकिन रहे हैं अगर यार, अगेन ये ना, चारों हम पे अगर सपोर्ट कर आप रहे आ हैं, ठीक है। करके, नहीं सागर नहीं कर रहा है, सागर अभी नहीं, भी नहीं कर रहा सपोर्ट है। सागर भी करके कर रहा है। सपोर्ट ना मैंने करना तो ये अभी कैसा बोला, सपोर्ट है, मेरे को समझ में नहीं आ मैंने रहा। तो सागर तो पूरा 20 मिनट पहले या आधे घंटे पहले जाके देखना, मैं नहीं कर रहा, नित्य भाई तो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, तेरा स्टेटमेंट है मेरा नहीं है, मैं करता हूँ सपोर्ट भाई, नहीं, मेरे को सागर बोलना फिर भी कर भक्त रहा भी कोई है, दिक्कत नहीं है। सागर की तो लाइनों पता भाई में क्या मत है, उसका जाओ, वो कर। उसका स्टेटमेंट ठीक है है, भाई, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ, उसका स्टेटमेंट था। ठीक है, पता है अरे क्या अरे, है, मेरी ना एक और बड़ी प्रॉब्लम है पता है। मेरे सामने जब कोई ऐसे अंधभक्त बैठ जाता है ना, तो मैं और रिबेलियस हो जाता हूँ। यू सी, तो ये डबल ट्रिपल अनभक्त बन जाता है फिर एंटी अच्छा, वाले साइड का। जैसे जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। बीजेपी ने लास्ट 10 साल में एटलीस्ट से एटलीस्ट 50 काम सही किए होंगे कांग्रेस से। ये मैं तुम्हें अभी लिख के दे सकता हूँ, तुम चैट जीपीटी कर लो, कहीं भी प्रॉम्प्ट डाल के देख लो। लेकिन अगर मेरे सामने कोई बीजेपी का अंधभक्त आ गया ना, मैं उसको बोलूंगा कुछ नहीं किया बीजेपी ने, समझ रहा है? तो सीजेपी के प्रोटेस्ट को मैं सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन जिस इंटेंसिटी के साथ पीके तो आर्गुमेंट दे रहा है, मेरे को थोड़ी सी बदबू आ रही है अनभक्ति की, तो वो मेरा रिबेलियस मोड ना ऑन हो जाता है। तू थोड़ा नहा लेगा साले, उसके बाद बदबू खत्म हो जाएगी, वहीं से आ रही है, यहाँ से नहीं आएगी यार आपको। मैं सिंपल सा बोल रहा हूँ भाई, मेरे को कॉज दिखा, मेरे को प्रोटेस्ट दिखा, सोशल मीडिया के बाहर प्रोटेस्ट दिखा, सिर्फ एक सिटी में नहीं मल्टीपल सिटी में दिखा, तो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। और आई गेस इस चीज पे हम चारों हैं,
अब अगर तू मुझे अंधभक्त बोलेगा तो हम चारों अंधभक्त हो जाएंगे भाई। मैं सिर्फ नहीं इन नहीं नहीं, चार मैं चीजों मैं पे किसी बोल रहा का हूँ। अनभक्त कभी बन ही नहीं सकता। इन मैं सिर्फ इन अर्पित चार भाई का चीजों पे अनभक्त। तू, अच्छा, मैं अर्पित भाई के तो हम सब अंधभक्त है भाई। हाँ, क्या, मैं भी हूँ, मैं भी मैं बोल रहा हूँ इन चार चीजों पे हम चारों एग्री करते हैं। कॉज अच्छा है, प्रोटेस्ट अच्छा हुआ, प्रोटेस्ट मल्टीपल अच्छा सिटीज नहीं पे गया, हुआ। ये एग्री करते हैं, ये एग्री नहीं कर रहे हैं हम चारों। नहीं नहीं कर नहीं रहा। नहीं। चलो फिर ऑडियंस बताएगी, फिर तो मैं क्या ही अच्छा बोल मैं सकता हूँ बाबा। अच्छा मैं अपना फाइनल स्टांस इस पे दे देता हूँ। मेरा इनको लेके फाइनल हाँ स्टांस है क्या, ठीक है? मैं भी दूंगा एक हाँ, इसको लास्ट एंड करते हैं भाई। एक मतलब एक अभी तक, सबको ये आर्ग्यूमेंट दे देते हैं। जैसे अभी तक ना मैंने जितने भी आर्गुमेंट्स दिए हैं, जनता को भी पता लग गया होगा कि मैं रोल प्ले ही कर रहा हूँ। मेरे माइंड में ना वो अर्नब गोस्वामी आज घूम रहा था, तो मैंने वो बन के आज आर्गुमेंट्स दिए। मैं अपना फाइनल स्टैंड देता हूँ इस मुद्दे के ऊपर। जो प्रोटेस्ट हो रहा है, एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन की जो डिमांड है, सही डिमांड है, ठीक है। अगर रेजिग्नेशन देंगे तो प्रेशर आएगा नेक्स्ट वाले पे, और नेक्स्ट वाला थोड़ा और ट्राई करेगा कि मैं लॉज को स्ट्रिक्टन करूं, ये एग्जाम लीक्स ना हो। तो 90 अगर अभी हो रहे हैं तो 70 होंगे, विच इज अ विन, ठीक है। लेकिन जो बंदा प्रोटेस्ट कर रहा है ना, मैं ये नहीं चाहता आप ना उसके अनभक्त बन जाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोटेस्ट में वो 5 बजे का टाइम है, 3 बजे जा रहा है, अगर ये एक क्रिटिसिज्म पॉइंट है तो इसको क्रिटिसाइज करो। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, मैं ऐसे 10 और बता सकता हूं जो मेरे को भी याद नहीं है। मतलब जो भी पर्सन आपको अभी अच्छा लग रहा है ना, जो कि एक राइट कॉज के लिए लेट्स से फाइट कर रहा है, उस पर्सन के लिए भी आपको क्रिटिकल होना है। उसका ब्लाइंड डिवोटी अब अनभक्त नहीं बनना है। दूसरी चीज, हमें इनकी इंटेंट का एक्चुअल में नहीं पता है, और इंटेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभिजीत दीपके क्या एक्चुअल में बच्चों के भविष्य के लिए बैठा है, या फिर फेम के लिए बैठा है, क्लाउड चेजिंग के लिए बैठा है? ये पता करने का कोई तरीका नहीं है। तो जब तक ये पता करने का कोई तरीका नहीं है, तब तक इनको सिर्फ उनकी कॉज के लिए सपोर्ट करो। ये बोलना आई एम अ बिग फैन ऑफ अभिजीत दीपके नाउ, ये बेवकूफी है। तो ये दो राइट। पॉइंट्स हैं। और एक और पॉइंट, जो भी नीट के एस्पिरेंट्स हैं या यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज अपना कुछ बैकअप ऑप्शन ढूंढो। अभी के टाइम, तुम्हारी लाइफ टाइम में, मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूं, अपने देश में सुधार नहीं आने वाला है। तो उस भरोसे मत बैठो कि कोई बंदा आ जाएगा सही सा, वो अपने समाज को या देश को चेंज कर देगा। तो अपना एक बैकअप ऑप्शन रेडी रखो, इनके भरोसे मत बैठो। अभिजीत दीप के या जितने भी ये प्रवक्ता हैं इनके, सौरभ दास, इनके भरोसे मत बैठो भाई। तो मेरा ये है फाइनल स्टैंड्स। आप लोग बताओ अपना। हाँ, ठीक है। मैं अपना इस हाँ, पे दे देता हूँ। ये जो भी पूरी वीडियो हुई है, इसमें मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि इसको ऐसा मत समझना कि हम विरोधी हैं या प्रोटेस्ट के विरोध। मैं इसका बिल्कुल विरोधी नहीं हूँ। इनफैक्ट जब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था ना, मतलब ग्राउंड पे जब ये लोग आ गए थे, तो मुझे काफी अच्छा लगा था, क्योंकि जब भी कोई सेंटर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता है तो मुझे पर्सनली बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये होते रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये तो बिल्कुल राजतंत्र जैसा हो जाएगा कि सरकार अपनी मनमानी करती है। तो इसका पूरा समर्थन है, समर्थन कर रहे हैं। और वो वाली जो पॉइंट है, वर्शिप मत करो किसी चीज की, वर्शिप ऐसा कुछ नहीं होता। आप हमेशा ही क्रिटिकल रहो। दूसरा, एक एग्जांपल देके मैं कंक्लूड कर दूंगा अपनी बात को। मेरी सोसाइटी में एक लड़का रहता था, आज से 2-3 साल पहले की बात है। वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा था। वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा था 2 साल से। उसने 12th के बाद 1 साल गैप लिया, प्रिपरेशन किया, अटेम्प्ट दिया, उसके मार्क्स नहीं आए, बहुत ही कम मार्क्स आए, बहुत ही ज्यादा कम। उसने दोबारा फिर नीट दिया। बात ये थी कि वो, उसकी बायो, उसकी फिजिक्स, ये सब बहुत अच्छी थी नहीं, वो स्ट्रांग नहीं था। जस्ट बिकॉज उसके मम्मी पापा चाहते थे कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, और सोसाइटी में उनका, और वो हर जगह ढिंडोरा पीटते थे कि हमारा बच्चा तो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, और सोसाइटी में से वाहवाही बटोरते थे सारी। उसकी मम्मी किट्टियों में जाती थी, किट्टी पार्टी में, और वहाँ मेरा बेटा तो नीट कर रहा है, और उसका बाप हर जगह पार्क में और इधर उधर। उसकी माँ और बाप के इस झूठे इज्जत के ख्वाहिश ने उस बच्चे की जिंदगी खराब करी है। मतलब खराब किस सेंस में करी है वो बताता हूँ। उसने 2 साल नीट का पेपर दिया, दूसरे साल भी वो दिन रात पढ़ता था, वो 7-7 घंटे पढ़ता भी था, ये भी नहीं था कि वो नहीं पढ़ता था। उससे पेपर नहीं निकला, है ना। वो मेरे से भी आता था बात करने, पूछता था कि भैया बता दो क्या करूं। मुझे लिटरली समझ नहीं आता था मैं इसको क्या बताऊं, क्योंकि मैं उसको यही बोलता कि भाई तू नीट छोड़ दे, क्योंकि मैं समझ गया था कि नीट इससे नहीं निकलेगा। वो किसी बच्चे को एसेस करके पता चल जाता है कि ये आईआईटी का एंट्रेंस निकालने के योग्य है कि नहीं है। सबकी अपनी अलग अलग योग्यता होती है, राइट। ये काम है पेरेंट्स और टीचर का समझने का कि क्या है इसकी योग्यता है। तो वो, ये एक तरीका हो गया कि आपको ये चीज समझनी जरूरी है कि आप कर क्या रहे हो, क्यों कर रहे हो, किसके प्रेशर में आके कर रहे हो। ये बिल्कुल एक अलग बात है प्रोटेस्ट से। प्रोटेस्ट एक अलग चीज है, उसको मैं इसे मिला नहीं रहा हूँ, इसको अलग अलग रख रहा हूँ।
बस आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरह से अपने अंदर भी पहले झांक के देखिए एक बार कि आप कर क्या रहे हैं और जो आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा आगे जाके। क्या आप अपने 2-3 साल बर्बाद करके ऐसे ही कहीं बी फार्मा करके या कुछ छोटे मोटा और कुछ करके नौकरी करते हुए घूमेंगे? और अब प्रोटेस्ट की बताऊं तो प्रोटेस्ट करना बहुत जरूरी है। आप प्रोटेस्ट करिए पर खुद अपने आप को भी सही रखिए और जो आप सिस्टम के अगेंस्ट बोल रहे हैं उसको बिल्कुल मजबूती से रखिए और खुद भी मजबूत रहिए। ऐसे हवा हवा में नहीं, किसी को हीरो बना के नहीं, किसी भी सोशल मीडिया में हवा में जो आके हीरो बनाए उसको नहीं। आप क्वेश्चन करिए, हर किसी से क्वेश्चन करिए। आप कुछ भी मान के मत बैठ जाइए। अब मेरा भी एग्जाम्पल ले लो, 2021 का समय था जब मैं आचार्य प्रशांत को काफी सुना करता था और मैंने उनसे काफी कुछ सीखा। इस एग्जाम्पल से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि यार ये बंदा कैसे गलत हो सकता है, वो है भी नहीं गलत। ध्यान से समझना मेरी बात में क्या कह रहा हूँ। क्योंकि मैं एक हिंदू फैमिली से, एक ब्राह्मण फैमिली से आता हूँ, तो मेरे लिए आचार्य प्रशांत बहुत ग्रेट थे क्योंकि वो हिंदुज्म से रिलेटेड बातें करते हैं, हिंदुज्म के बुक्स की रेफरेंस देते हैं। तो मेरे अंदर जो कंडीशन करा हुआ है वो मुझे बोलता था, अरे वाह यार ये तो बड़ा मॉडर्न है, बड़ी मॉडर्न बातें करता है और हमारे बुक्स को भी लेके चल रहा है, तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर एक दिन पहली बार मैंने अर्पित भाई की वीडियो देखी थी लाइफ में, वो 2022 का टाइम था। तो मेरा दिमाग हिल गया, मुझे लगा यार ये इस इंसान की कोई कैसे बुराई कर सकता है, मतलब फ्लॉ कैसे निकाल सकता है इसके काम में, ये सब चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने वो वीडियो 3 या 4 बार देखी थी, बैक टू बैक पीछे कर करके, क्योंकि उसने मेरे दिमाग में हिट किया सिर्फ एक वीडियो ने। ऐसी 500 वीडियो नहीं लगी मुझे, या ऐसी बहुत 1000 वीडियो या बहुत सारी टीचिंग्स नहीं लगी, सिर्फ एक वीडियो ने। फिर मैं जब उस वीडियो के बाद जब मैं आचार्य प्रशांत की वीडियो देखता था तो मैं एक अलग नजरिए के साथ देख रहा था। मैं मतलब मैं हेट नहीं कर रहा था, मैं ये नहीं कर रहा कि मैं हेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं बड़ा क्रिटिकल होके देख रहा था। मैं सरेंडर करके नहीं देख रहा था अपने आप को। तो बस इतनी सी बात थी ये समझाने का। बाकी प्रोटेस्ट को पूरा सपोर्ट है और धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन होना चाहिए, नो डाउट। और इस पे लाइक अर्पित भाई का सबसे लास्ट पे रखेंगे, विल सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। और आई गेस आधे से ज्यादा व्यूज अर्पित भाई आपके पुराने वीडियोस पे आदित्य भाई ने दिए हैं, बैक टू बैक देख रहे थे वो। हाँ मैं लिटरली 3-4 बार देखा था मैंने वीडियो। सो यार थैंक यू भाई, थैंक यू। मेरा एंड टेक अवे बिल्कुल सिंपल है यार, आप हमेशा कॉज पे जाओ। ठीक है, कॉज अच्छा है, जो भी सपोर्ट कर रहा है, आई एम प्रीटी श्योर कोई भी मूवमेंट होगा उसका कोई ना कोई तो लीडर होगा। सेलिब्रिटी वर्शिप कल्चर पे 1 साल से ज्यादा हो गया हम लोगों को वीडियो बनाते हुए, कभी भी किसी के पीछे मत पड़ो। हम लोगों ने जब राम जी को ही कटघरे पे खड़ा कर दिया था कि उनकी भी कुछ ऐसी चीजें थी जो कि ऑब्जेक्शनेबल थी, तो यार ये तो दीप के है, ये कौन टिकता है उसके सामने। ठीक है, लेकिन अगर आपका कॉज सही है, आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप लीड कर रहे हो, उस समय पे मुझे आपका इंटेंशन बस यही दिखता है। ठीक है, अब ये फ्यूचर में क्या करेगा आगे जा करके, उसके वजह से मैं इसको आज क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। आम आदमी पार्टी जब बनी भी नहीं थी, जब वो अन्ना हजारे आंदोलन लेके आया था करप्शन के अगेंस्ट पे, हमें नहीं पता था कि ये शायद एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी। उस समय फुल सपोर्ट था, मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता था, वहां से चेंज करके मैं बीजेपी को सपोर्ट करने लगा 14 में। तो ऐसा ही होना है, आपको किसी के भक्त बन के नहीं रह जाना है। और प्रोटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पीछे कई एग्जांपल दिए थे पीसफुल प्रोटेस्ट के, जिसके वजह से आज हम लोगों के पास आजादी है इस तरीके से बात करने की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट से उखाड़ना है ये बेवकूफ जो सरकार में बैठे हुए हैं ना, जो धर्म के नाम पे वोट ले रहे हैं या फालतू माइनॉरिटी के नाम पे वोट ले रहे हैं, इनको ये सबक सिखाना है। सबक सिखाने का एक ही तरीका है, क्योंकि आप सिस्टम में नहीं हो, आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, तभी ये जड़ से उखड़ेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, तो प्लीज आप ये करो, इसको सपोर्ट करो। फ्यूचर में कोई क्या करेगा उसके वजह से इसको डिस्क्रेडिट मत करो, मेरा सिर्फ इतना से है। बिल्कुल, मेरा भी ये कहना है कि कॉज सही है, कॉज में मुझे कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं दिखती है। और उसमें उसके साथ ही थोड़ा सा देखो, अंधभक्त तो ऑब्वियसली किसी का नहीं बनना है, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा हम सम्मान उन लोगों के लिए रख सकते हैं जो कि अपने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण समय निकालकर एक महत्वपूर्ण कॉज को दे रहे हैं। तो वो सम्मान बनता है, क्योंकि उसी चीज को आप अपने ऊपर लेकर देखो। मतलब हम लोग जो कि अपनी जिंदगियों में इस तरह से फंसे हुए हैं, हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हमें भी पता है कि वो कॉज सही है, लेकिन उसके बाद हमारे पास समय नहीं है कि हम वहां जाकर एक दिन भी बैठ सकें। और ये इस बात पर मतलब मुझे कई बार बड़ा लगता है कि यार इतना अच्छा कॉज है चल रहा है मेरे सामने, मुझे जाना चाहिए वहां पर। मैं कई बार सोचता भी हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है कि मैं नहीं जा पा रहा। अरे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि नहीं जा पा रहे होंगे। तो मेरे ख्याल से कम वो जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं जो कि वहां पर बैठे हुए हैं और उस परेशानी को सह रहे हैं, और परेशानी है भाई, सोचो जून की कितनी तेज गर्मी होती है, उस गर्मी के अंदर वहां पर बैठना लगातार एक बहुत बड़ी बात है।
हम में से जो लोग मतलब अपने आराम से अपने कमरों में पड़े रहते हैं, वो उस चीज को मतलब उनके लिए बहुत मुश्किल चीज है। तो मेरे ख्याल से जो भी कर रहा है वहां पर, तो मुझे मेरे लिए उनके लिए सम्मान है। जाहिर सी बात है कि हम जो यहाँ पर जो भी हमारी शिक्षा रहती है इस चैनल के ऊपर और मेरे अपने चैनल के ऊपर, हम यही कहते हैं, इस लोगों को सिखाते हैं कि भाई क्रिटिकल रहो, अंधभक्त ना बन जाओ किसी के। जो वो कर रहे हैं वहां पर कॉज सही है उनका, और वो कष्टों को सह रहे हैं, तो उनके लिए पूरा सम्मान है। लेकिन हाँ, एक क्रिटिकल नजर बना के रखो। देखो कि कल को अगर कोई ऐसा कुछ गड़बड़, कोई गलत इंटेंट दिखता है, तो बिल्कुल आप अपनी ओपिनियन चेंज कर सकते हो, करनी चाहिए। मैं भी, अगर मेरे को भी कुछ ऐसा दिखेगा, मैं भी अपनी ओपिनियन चेंज कर लूंगा। लेकिन जब तक सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है, तो मेरा फुल सपोर्ट है। और मेरे ख्याल से किसी को भी सपोर्ट करना चाहिए अगर उसमें कोई कमी अभी आपको नहीं दिख रही है। आगे के लिए सोचना कि भाई मतलब ये सोचना, अज्यूम कर लेना, नहीं नहीं इनके तो ऐसा होगा वैसा होगा, इनके तो तार तुमसे जुड़े हो सकते हैं, उनसे जुड़े हो सकते बिल्कुल। हैं, ये सब अजम्पशंस हैं। अगर इसका कुछ ठोस किसी के पास कुछ है, तो भाई मेरे को दिखा दो। और अगर वो, मैं कन्विंस हो जाऊंगा कि हाँ भाई वाकई में कुछ ऐसा कनेक्शन निकल कर आ रहा है, नहीं कुछ है देश वैसे। विरोधी शक्तियों के साथ, नहीं कुछ देश विरोधी शक्तियों के साथ, या किसी अलग कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो कुछ तख्ता पलट की साजिश कर रही है, कुछ कर रही, जो कोई वट एवर कर रही है, अगर ऐसा कुछ निकलता है तब उस पर तब विचार करेंगे। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ फिलहाल दिख नहीं रहा है। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा रीजन नहीं है कि उस प्रोटेस्ट को सपोर्ट ना किया जाए। समस्या है देश के अंदर, बहुत सारी समस्याएं हैं। और अगर कोई कॉज ये कहता है कि भाई इतनी समस्याओं पर जो है प्रोटेस्ट नहीं हो रहे और इस पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो यार सही कोई भी कॉज है, किसी वजह से वो अटेंशन पा गया है, अटेंशन पाने की वजह से भीड़ जुट गई है, लोग आ रहे हैं वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ठीक है ना यार। अब उसको भी सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर कल को आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि किसी और कॉज के लिए भी लोग इकट्ठा हो जाएंगे। जब एक कॉज को आप सक्सेस बनाकर दिखाओगे अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से, तब तो आप आगे उम्मीद भी कर सकते हो कि भाई किसी और कॉज के लिए भी लोग जुटेंगे। जब केस स्टडी बन वही बात जाएगी है, ना। हाँ, ये वही बात है ना कि जब वो मेरे पास आए थे, तब मुझे लगा था कि जो है ये लोग मेरे नहीं है, तो इसलिए मैं चुप रहा। फिर वो आए मेरे फैमिली के लोगों के लिए, फिर मैं चुप रहा। मतलब एक बड़ा लंबा सा है वो, एग्जैक्टली भूल रहा हूँ क्या है। हम्म। फिर लास्ट में वो मेरे लिए आए, तब मैं फंस गया कि अब मैं क्या करूं। तो ये वही चीज होती है। हम्म। अगर आप आज साथ नहीं हो, कल को फिर आज आप सोच सकते हो कि भाई मेरे बच्चे तो पढ़ लिख गए, वो तो विदेशों में सेटल हैं या अपना कर रहे हैं काम, मेरे को क्या पड़ी है प्रोटेस्ट की। लेकिन कल को आपके बच्चों के बच्चे भी होंगे, वो भी इसी हम्म। सिस्टम में उनको पलना है, तो उनके लिए भी आवाज आपको उठानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हर कोई जुड़ा हुआ है। कोई भी, अगर जो बच्चा है, केवल उस बच्चे का प्रश्न नहीं है कि भाई उसका पेपर लीक हो गया है तो इस वजह से जो है वो प्रोटेस्ट करे तो करे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। ये सबसे जुड़ी हुई चीज है, ये हर किसी से जुड़ी है। आज नहीं जुड़ी है तो कल जुड़ जाएगी, कभी ना कभी जुड़ जाएगी। तो एक सही कॉज के लिए आप आज ताकत दिखाओ, आज सरकार को दिखाओ कि हाँ आप जागरूक हो। एक, ये देश की जनता जागरूक हो रही है, यही एक अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज होगा। बाकी क्या बदलता है क्या नहीं बदलता है, वो समय की बात है, वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन अभी कम से कम हम इतना तो दिखा सकते हैं कि हम जागरूक हैं, हम देख रहे हैं जो हो रहा है इस देश में, हमारी उस पर नजर है और हम उसके लिए आवाज उठा सकते हैं। और आवाज इतनी तेजी से उठा सकते हैं कि सरकार को कदम लेने पर मजबूर हो जाए। बस केवल इतना अगर हम्म। मैसेज चला जाता है, मेरे ख्याल से ये प्रोटेस्ट सफल हो जाएगा। हम्म। हम्म। तो सही ठीक है है जी। गाइस, यही इसको एंड करते हैं। दो मजे आ गए, मजे आ गए। आज तो पूरी न्यूज काफी रूम वाली सही हुआ फीलिंग आई भाई, है। काफी सही हुआ यार। अर्नब को स्वामी की याद आ गई आज। अच्छा, जाते जाते ना दो बस एक एंडिंग नोट्स है मेरे। एक ना मैंने रिसेंटली पॉडकास्ट देखा था, द चार्वाका पॉडकास्ट करके है कुशल मेहरा। ऑल्दो मैं बहुत ही चीज़ों से डिसअलाइंड हूँ कुशल मेहरा की, लेकिन एक उसने पॉडकास्ट किया था कैनेडियन प्रोटेस्ट के ऊपर। एक बार वो देखना, 1.5 घंटे का प्रोटेस्ट वो पॉडकास्ट है। उसके अंदर ना मेरे को ये काफ़ी चीज़ें समझ आई। एक वो भी है और एक ना नाम मैं भूल रहा हूँ, JRE का ही है एक पॉडकास्ट प्रोटेस्ट के ऊपर। ये आपको इसमें पता लगेगा कि कितने प्रोटेस्ट पॉलिटिकली बैक्ड होते हैं और उनका जो इंटेंट होता है वो बस मॉनेटरी होता है या फेम होता है, क्लाउड चेजिंग होता है। तो थोड़ी सी ये इस पे रिसर्च करो कि आजकल प्रोटेस्ट जो ग्लोबली हो रहे हैं उनके बिहाइंड क्या क्या इंटेंशंस होती हैं। और दूसरा, हमने CJP के बारे में एक और भी पॉडकास्ट कर रखा है जो कि अब मेंबर्स ओनली है। तो अगर आपको वो हम्म। पॉडकास्ट जाके देखना है तो अपनी मेंबरशिप लीजिए। उसमें आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे कि क्या CJP का एफिलिएशन BJP से है या नहीं है। और भी सोनम वांगचुक के बारे में हमने उस पर कुछ 15-20 मिनट का डिस्कशन किया है। तो वो जाके देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था वो भी।
और और भाई एट उसपे द सारे एंड पॉइंट्स जो थे ना सपोर्ट लाइक अपोज के सीजेपी के, हम लोगों ने वो भी डिबंक किए थे, जिसपे बीजेपी हाँ, वाला बंदा एक्सेप्ट किया है, तो वो और काफी लोग ना सही था। शायद वहां आप तक पहुंचे ही नहीं। सिर्फ थंबनेल लोगों ने ना देखा कि पता अच्छा है, वही, हाँ, पता शायद नहीं 5 क्या मिनट है। सुन लिया होगा, उनको लगा कि अरे सागर पीके भी अब सीजेपी के बिल्कुल ही वो हेटर्स बन चुके हैं, तो बीजेपी भक्त हाँ हैं। देखो उस पॉडकास्ट को, आधे घंटे बाद हमने उसको सिर्फ काउंटर ही किए हैं, अभी तो ये पता है लोगों ने सागर, मिस आउट कर दिया। उस पे हुआ ये था कि अच्छा हाँ ये बीजेपी का सॉर्ट ऑफ प्रवक्ता है, ये तो न्यूज चैनल में आके और ये तो यार बीजेपी के साइड से बोलता है, वो देख करके हम्म, रिजेक्ट ही कर दिया वो वाला हमारा। हाँ, और यार क्वेश्चन उठाने जरूरी है ना, देखो हमने क्वेश्चन पूछे तभी तो और चीजें निकल बिल्कुल के आई, जो अर्पित भाई ने बिल्कुल बोला है या बिल्कुल पीके आपने बोला। बिल्कुल, अगर हम नहीं बिल्कुल पूछते तो थोड़ा ऊपर ऊपर से बात हो जाती, गहराई में नहीं सही जा अरे बात पाते, है। इसलिए क्वेश्चन और पता पूछना है, जरूरी है। और जब हम क्वेश्चंस नहीं उठाते हैं ना दूसरी साइड के, तो लोग बोलते हैं एको चेम्बर बन रहा है। अब एको चेम्बर नहीं हाँ बना रहे हैं तो फिर ये तो तब भी बीजेपी गड़ भक्तों के, जाएंगे। मतलब यार अगर हम कुछ चारों नहीं एक कर ही सकते कभी। तो कभी कभी चलो भाई हमें एंड करो, एंड ऑपोजिंग व्यू करते हैं। पॉइंट्स उठाने पड़ते हैं, तो ठीक है गाइस, सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, ऐसे मजेदार डिस्कशन और न्यूज रूम डिबेट्स हम लाते रहेंगे। एंड सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट, लाइक शेयर हाइप एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय बाय गाइस, बाय गुड बाय नाइट। बाय।